स्वागत है आपका जी बिजनेस में। और साल की कल हुई थी दमदार शुरुआत और उसी का फॉलो ऑन एक्शन आज भी आपने बनते हुए देखा है। बाजारों में जबरदस्त तेजी वाला एक्शन बनते हुए दिखा है। एक बार फिर से बढ़िया सेक्टोरल पार्टिसिपेशन भी इस बाजार में आपको आते हुए दिखेगा और कई सारे स्टॉक्स हैं, कई सारे सेक्टर्स हैं जो लाइफ हाई पर आपको आते हुए दिख रहे हैं। इसी पर रखनी है नजर। तो आने वाला 1.5 घंटा फिर से बाजारों के लिए एक्शन पैक हो सकता है पूरी तरह से। आइए शुरुआत करते हैं इस आने वाले 1.5 घंटे की। और सबसे पहले तो बात कर लेते हैं बड़ी बातों की इस समय जो बनकर आ रही हैं। अली सर, एक बार फिर से जबरदस्त एक्शन बाजार में। बहुत बढ़िया। और दीप, कहीं से कोई खास कमजोरी नहीं, कहीं कोई बड़ी प्रॉफिट बुकिंग नहीं और मजबूती के साथ टिके रहने में कामयाब। आइए आखिरी 1.5 घंटे में जाने से पहले देख लें इस वक्त बाजार में एक्शन क्या है। निफ्टी फिर से 80 अंक मजबूती के साथ तैयार है 17,700 के ऊपर। बैंक निफ्टी 36,600 के ऊपर है और सारे टारगेट्स हासिल करने के बाद हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी भी है, आनी भी चाहिए और आएगी भी। ये सारी चीज़ें हम सुबह से जो बाजार एकदम बिल्कुल स्क्रिप्टेड थीम पर ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल वैसा का वैसा। कहाँ है थोड़ी बहुत कमजोरी, वो देख लीजिए। मेटल, रियल एस्टेट, फार्मा और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर हल्का दबाव है। तो एनर्जी शेयर, सरकारी कंपनियां, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंस कंपनियां मजबूत है। डाउ फ्यूचर्स हरे निशान में है लगातार, बहुत तेजी नहीं लेकिन बहुत कमजोरी भी नहीं। कल भी 70-80 पॉइंट ही ऊपर थे लेकिन बंद हुए जबरदस्त 250-300 पॉइंट ऊपर। और आज भी 70-80 पॉइंट ही ऊपर है डाउ फ्यूचर। क्या आज भी उतनी मजबूत होंगे सोचते हैं। रिकॉर्ड हाइस के बेहद करीब है, मुश्किल से 400 पॉइंट दूर बचा है डाउ अपने रिकॉर्ड हाई से और सिर्फ 14 पॉइंट दूर है S&P अपने रिकॉर्ड हाई से। ये है इस वक्त ग्लोबल मार्केट्स का रुझान। और अगर आपको डाउ फ्यूचर्स 66 पॉइंट कम दिख रहे हैं तो यूरोप को देख लीजिए। यूरोप से आपको कॉन्फिडेंस और कंफर्ट ज़्यादा आता हुआ दिखेगा। 1% की बड़ी मजबूती, अच्छी मजबूती कही जाएगी जो यूरोप के बाजारों में इस वक्त आपको आते हुए देखेगी। डैक्स को छोड़ दीजिए, बाकी कैक और फुटसी दोनों ही बेहद मजबूती के साथ कारोबार करते हैं। जी दी बिल्कुल, और अच्छा संकेत है सर क्योंकि फुटसी यूके के जो बाजार हैं आज लंबी छुट्टी, आई थिंक 4 या 5 ट्रेडिंग सेशंस के बाद खुलते हुए दिखे हैं और वहां पर कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड होते हुए दिख रहा है। पर हमारे बाजार सर जबरदस्त एक्शन है जो आज सुबह भी आप कह रहे थे। ऊपरी लेवल्स को भी रिस्पेक्ट किया, थोड़े हल्के भी हुए हैं ऊपरी स्तरों से जो सुबह बात कर रहे थे। एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो रोटेशन हो रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कल जो सेक्टर्स गेन कर रहे थे आज थोड़े सुस्त हैं, बट नए नए सेक्टर्स उभर कर आ रहे हैं, स्पेशली जो PSUs में तेजी बनी है। बिल्कुल दीप, और बहुत ही परफेक्ट लेवल से बाजार ट्रेड करा है। आपको याद होगा सुबह हम यही बात कर रहे हैं कि 17,675 से मूड बनाई और 17,750 की जितना नजदीक बेच पाए उतना बढ़िया। आज का ही 17,743। सुबह जब तेजी से गिरा तब हम बात कर रहे थे कि 17,600 और इसके नीचे अब खरीदारी का मौका है। बिल्कुल टुकड़ों में खरीदें और आप देखिए वहीं से घुमाए बाजार, वहां से फिर से 100-125 पॉइंट 150 पॉइंट ऊपर आता हुआ दिखा। तो बाजार लेवल को पूरी तरह से रेस्पेक्ट करता हुआ सिंपल फॉर्मूला है, बचे हुए 1.5 घंटे के लिए 17,750 के आसपास इसके ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। 17,600 या इसके नीचे आएगा तो खरीदारी करने का मौका ढूंढेंगे। सिंपल है। बैंक निफ्टी में जितना 36,900 37,000 के आसपास पहुंचेंगे वहां प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और नीचे की तरफ अगर मौका मिला वापस से 36,400 36,500 की रेंज में तो वहां खरीदारी करने का मौका ढूंढेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको दोनों तरफ दिखेगा। आज एक इंटरेस्टिंग चीज और डीप दिख रही है, वो ये है कि आज बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की तादाद आप देखेंगे तो ब्रॉडर मार्केट में उतनी मजबूती नहीं है। yes, गिरने वाले शेयर ज्यादा है। yes, यानी कि इंडेक्स मेंटेन्ड है, स्टॉक्स में सप्लाई है। तो वो चीज भी ध्यान रखनी चाहिए। और इसकी वजह एक है कि ऊपरी स्तरों पर हम सावधान रहने की राय आज सुबह सिर्फ डेटा के दम पर दे रहे थे कि आपका पुट कॉल रेशियो आपको ये बता रहा है न ये कल की तरह हल्का है कि हायर साइड पर होने के बावजूद हम कह रहे हैं कि डरिए मत। लेकिन आज इसलिए डरने की बात कही कि हायर साइड पर होने के बावजूद कभी कभार ये होता है कि आपको करेक्शन पहले इंडेक्स में मिले स्टॉक्स में बाद में। कभी कभार ऐसा होता है पहले करेक्शन इंडेक्स में मिले स्टॉक्स में मिले इंडेक्स में बाद में। तो आज थोड़ा सा स्टॉक्स ने करेक्शन देने की शुरुआत की तो हल्की सी ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग करनी ताकि आपके लिए नीचे के लिए जगह बनी रहे, फिर से आप खरीद पाए। और अगर आप इतना टाइमिंग नहीं कर सकते हैं, इतना नहीं कर सकते तो फिर शांति से रहिए। स्टॉप लॉस लगाकर अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करें। नीचे बाजार जब वापस से मौका देगा दिन के दौरान या एक आध दिन में फिर से खरीदारी करें। थोड़ा कंसोलिडेट है बट मूड माहौल पॉजिटिव है। हाँ, अभी तक पॉजिटिव है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्लोबल भी ठीक है। डेटा देखते हैं आज क्या कुछ होता है। अभी तक पॉजिटिव साइड में। डन सर, डन। तो थोड़ी देर में अनिल जी से मार्केट स्ट्रैटेजी भी लेंगे, डेटा भी समझेंगे। पर आइए तब तक कुछ अहम ट्रिगर्स और साथ ही खबरों वाले शेयर्स। कुशल और हमारे साथ देवांशी आज हैं तैयार ये बताने के लिए। कुशल बताएं कौन से ट्रिगर्स पर रखनी नजर। गुड आफ्टरनून। काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं जहां पर नज़र रखनी है दीपांशु। सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पर एम्फी की जो सेमी एनुअल रिव्यू की लिस्ट है वो जारी होती हुई नजर आएगी 4 से 7 जनवरी के बीच, यानी कि आज से लेकर 7 जनवरी तक इस पर असेसमेंट्स किया जाएगा और 1 फरवरी से ये जो बदलाव है ये लागू होते हुए नजर आएंगे। डिजिटल
कॉम्पिटिटिव कमीशन की जो बैठक है ये दोपहर 3 बजे होने वाली है, तो यहाँ पर फोकस रखिए और यहाँ जो ट्राई की रिकमेंडेशन है सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विसेज की मंजूरी के लिए, वहाँ पर एक अहम फैसला लिया जा सकता है। एसईसी की बैठक भी है जिसमें भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन की बूस्टर डोज के लिए मंजूरी और स्पुतनिक टाइप की अर्जी पर चर्चा हो सकती है, और साथ ही ओपेक प्लस की भी बैठक आज के दिन में ही होती हुई नजर आएगी। 5 जनवरी कल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का सिल्वर ईटीएफ जो है वो 19 जनवरी को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलता हुआ नजर आएगा। 19 जनवरी तक ये खुला रहेगा और ये देश का पहला सिल्वर ईटीएफ है। हपटाउन पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक होने वाली है। साथ ही स्पंदना स्फूर्ति दूसरी तिमाही के इसके नंबर्स आते हुए नजर आएंगे। दिसंबर की जो फेड बैठक है उसके मिनट्स भी जारी होंगे, और एनएससी की निफ्टी 50 की जो सिल्वर जुबली है वो उसका भी कल इंपॉर्टेंट इवेंट है। 6 जनवरी आनंद राठी वेल्थ के दिसंबर तिमाही के नतीजे आएंगे, तो ये अब Q3 में सबसे पहला जो नंबर है वो आता हुआ नजर आएगा। हिंदुजा ग्लोबल यहाँ पर भी बोर्ड बैठक होने वाली है। डिविडेंड के साथ साथ बोनस शेयर पर चर्चा होती हुई नजर आएगी। वॉकहार्ट अलग अलग तरीकों से फंड जुटाने के लिए मंजूरी और साथ ही जो ऑप्शंस हैं उस पर बोर्ड बैठक होती हुई दिखेगी। और मजगांव डॉक जो है वो एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 7 रुपये प्रति शेयर का इन्होंने पहले डिविडेंड का ऐलान किया है। तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स आने वाले दिनों के लिए। काफी एक्शन पैक्ड हफ्ता है ये, जहां तक बाजार का सवाल है। आइए आज के एक्शन के बारे में भी थोड़ा जाने देवांशी के साथ। देवांशी, गुड आफ्टरनून, बताएं आज के खबरों वाले शेयर्स कौन से? आफ्टरनून दीपांशु, आप देखिए Q3 बिजनेस अपडेट्स का सीजन है और यहाँ पे काफी सारी कंपनीज हैं जो अपने Q3 के अपडेट्स दे रहे हैं। सबसे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जहाँ पे कासा रेशियो बढ़ा है, 48% से बढ़कर 52% के नजदीक आता हुआ दिखा है। यही नहीं, जो लोन ग्रोथ है यानी कि इनके जो ग्रॉस फंडेड एसेट्स हैं उसमें तिमाही आधार पर 4% और सालाना आधार पर 11% की बढ़त आती हुई दिखे, जो कि नंबर्स पॉजिटिव हैं। और डिपॉजिट्स भी सालाना आधार पर 10.5% तक बढ़ते हुए दिखे हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के भी अच्छे नंबर्स हैं। अब देखिए जो ओवरऑल एडवांसेस हैं वो तिमाही आधार पर 12% बढ़ते हुए दिखे, और साथ ही अगर सालाना आधार पर देखें तो 23% तक की बढ़त है। अच्छे अपडेट्स आते हुए दिखे हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के डिपॉजिट्स भी 15% तक YoY बेसिस पर बढ़ते हुए दिखे, और कासा रेशियो में भी बढ़त आती हुई दिखी है। JSPL यहाँ पे मंथ ऑन मंथ 27% कंपनी ने अपनी जो स्टील की बिक्री है वो पोस्ट की है। साथ ही जो एक्सपोर्ट्स हैं उसका जो टोटल हिस्सा है वो उसमें करीब 30% का है, तो एक्सपोर्ट्स भी काफी इस बार बढ़ते हुए दिखे, जो कि काफी पॉजिटिव है। सीमेंट स्टॉक्स पर नजर रखें। सीमेंट कंपनियों ने कई सारे स्टेट्स में ऑलरेडी अपने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। आज ये अपडेट आया है कि आंध्र प्रदेश में कंपनियों ने अपने दाम बढ़ाए हैं। 20 रुपए से लेकर 30 रुपए प्रति बोरी के दाम फिलहाल बढ़ते हुए दिखे हैं। L&T को DMRC से एक सिविल इंफ्रा के लिए 1000 से लेकर 2500 करोड़ के बीच में एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और साथ ही एलेम्बिक फार्मा, उसके लिए पॉजिटिव खबर। US FDA से बैक्टीरियल इन्फेक्शन की दवा को मंजूरी मिली है। और साथ ही ONGC पर आपको नजर रखनी है, जहां पे कोजेंसिस के हवाले से एक खबर आई है। 600 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है जिसकी शुरुआत अब कंपनी कुछ ही दिनों में करती हुई दिखेगी। 5 प्रोड्यूसिंग फील्ड्स हैं, 22 कुएं हैं जहां पे ड्रिलिंग कंपनी शुरुआत करती हुई दिखेगी, जो कि इस कंपनी के लिए पॉजिटिव होगा। और टाटा कम्युनिकेशन, अब देखिए जेन KSA इस कंपनी के साथ करार किया है। कंपनी ने सऊदी स्मार्ट सिटी बनाने के लिए ये करार किया गया है, तो टाटा कम्युनिकेशन पर फोकस करें। ओके, तो ये हैं वो सारे खबरों वाले शेयर जहां पर आज है भरपूर एक्शन। आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, नितिन जी, विश्वेश जी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, गला खराब होने की वजह से वागले साहब आज भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। तो जो हम हर बार आप लोग आरोप लगाते हैं कि पहला मौका वागले साहब को मिलता है बिगुल बजवाने का, आप सबके लिए खुला मैदान है। देखते हैं कौन उसका इस्तेमाल पहले करता है। अभी तक किसी की रिक्वेस्ट आई नहीं है, इसका मतलब वागले साहब को बिना मतलब बदनाम किया जा रहा था। एग्जैक्टली तो और हमारे सिस्टम पर भी सवाल, हाँ सिस्टम पर भी सवाल उठाए। तो आइए, जब भी आपका मौका लगे, आपको ठीक लगे, हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। बाजार 17,722, वाह, दिन के हाई पॉइंट की तरफ फिर से बढ़ने की तैयारी निफ्टी की होती हुई दिख रही है, और बैंक निफ्टी भी 36,700 के आसपास बढ़िया एक्शन के साथ। तो पहले विश्वेश जी, आप इसे एक बार राय ली जाए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, क्या दिख रहा है सर डेटा में? देखिए अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी कि मार्केट ट्राइंग टू स्टेबलाइज है। ये जो रेंज है ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, बिकॉज अगर बैंक निफ्टी की बात करें अनिल जी, तो अगर आपको याद होगा कि दिसंबर मंथ में मल्टीपल अटेम्प्ट की थी 37,200 37,300 को क्रॉस करने की, और वो नहीं करने के बाद हम नीचे 34,000 तक चले गए थे। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी विल स्टेबलाइज बिटवीन 37,200, वहाँ तक स्ट्रेच कर सकता है मुँह। तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में अभी भी अपसाइड है, 304
300-400 पॉइंट की। और जहाँ तक निफ्टी की बात है अनिल जी, तो मुझे लगता है निफ्टी ने तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस 17,650 का था जो प्रीवियस स्विंग था 13 दिसंबर का, वो निकाल दिया है। अब मुझे लगता है निफ्टी का अगला पड़ाव 18,200 है। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले बसीन जी को याद कर रहा था जिन्होंने कहा था कि दिसंबर एंड में 18,000 देखने मिलेगा। 4 दिन से लेट हुए हैं, लेकिन उसके लिए उनको जो ट्रोलिंग की गई ट्विटर पे, मुझे लगता है इट इज़ अ गुड टाइम फॉर बसीन सर टू रिप्लाई देम ऑल कि देख लीजिए भाई 4 दिन लेट कोई बड़ी बात नहीं होती इन्वेस्टर के लिए। तो मुझे लगता है अनिल जी की निफ्टी 17,800 एक माइनर हर्डल है, उसके ऊपर 18,200 और बैंक निफ्टी 37,200 37,300 तक जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर आपको रखनी है नजर। बाजार के लिहाज से एक्शन भरपूर आपको होते हुए दिख रहा है। आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपको अच्छा एक्शन होते हुए दिख रहा है। दोनों तरफ के मूव्स हैं इस समय, बट पीएसयू काउंटर्स में इन पर्टिकुलर एक बड़ी मूव आपको आती हुई दिखी है। और आज सुबह भी हम इन स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे थे और एक स्टॉक जो सुबह हमने टच अपॉन किया था एसबीआई, इस पर एक अच्छा एक्शन बना है। नितिन जी भी हैं हमारे साथ। सर बताएं एसबीआई पर क्या करना है? अच्छी मूव आ रही है थोड़े कंसोलिडेशन के बाद, कल ब्रेकआउट था और आज फॉलो ऑन बाइंग, कैसे देखें इसे सर? कि एसबीआई में 3 दिनों से बाइंग है और डेटा अगर आप बैंक निफ्टी का देखेंगे तो एसबीआई का अच्छा खासा डेटा है और पॉजिटिव साइड का डेटा है। और यहाँ से एसबीआई ऐसा लग रहा है कि 490 495 की तरफ जाना चाहिए। खास तौर से एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, इन सब में पॉजिटिव डेटा है। इनफैक्ट कोटक बैंक में भी डेटा डेवलपमेंट पॉजिटिव है। तो इन कंक्लूजन बैंक निफ्टी में वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना चाहिए। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी का डेटा पॉजिटिव है और एसबीआई ऐसा लग रहा है कि 495 तक जाना चाहिए। यहाँ पे 475 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के बाई कर सकते हैं, या 500 रुपए की कॉल ऑप्शन में आप ट्रेड कर सकते हैं। अभी एक्सपायरी में काफी दिन बाकी है, तो 500 पे रेसिस्टेंस जरूर है, बट 500 की कॉल अप्रिशिएट होनी चाहिए, तो 500 का कॉल यहाँ पे खरीद के एसबीआई में ट्रेड किया जा सकता है। ओके, तो 500 का कॉल खरीद के यहाँ पर आप एसबीआई में ट्रेड कर सकते हैं। एक्शन है एसबीआई में, ये आप देखते हुए दिख रहे हैं। और बैंक निफ्टी दोनों में ही एसबीआई का योगदान भी इस समय आपको आते हुए दिखेगा। बस जो बाकी के पीएसयू काउंटर्स हैं वहां पर भी अच्छी मूव आ रही है। ओएनजीसी, सुबह पालवे साहब भी हमारे साथ जुड़े थे, उनके रेडार पर भी आया था और खरीदारी की राय देकर गए थे। ओएनजीसी, कुणाल जी जरा बताएं क्या करना है इस समय? बढ़िया एक्शन आ रहा है। देखिए, बहुत समय बाद दीपांशु ओएनजीसी में कोई मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है और आज एक मेजर एवरेज की लाइन को भी ओएनजीसी ने पार किया है। तो और अगर ओवरऑल लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का भी ब्रेकआउट है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अपसाइड और बन सकता है। स्लो मूविंग काउंटर है, तो ओएनजीसी से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं करनी चाहिए और ना ही कोई एक तरफा रैली बनेगी। तो मुझे लगता है सावधानी से ट्रेड करें। जिनके पास पोजीशन है एक स्टॉप लॉस रख लें, 144 रुपए का टाइट स्टॉप लॉस, और ऊपर जो है मुझे लगता है कि 155 160 तक का पुल बैक बन सकता है। अच्छा, ये जो पैटर्न आपने बताया बुलिश फ्लैग पैटर्न, ये कैसा दिखता है चार्ट पे? ऐसा मतलब झंडा बना हुआ ऐसा और झंडा हवा में लहराता हुआ, कैसा होता है मतलब? जी अनिल जी, पहले तो देखिए पोल होता है, यानी कि एक खंबा जिस पर वो ध्वज होता है अनिल जी, और फिर वो झंडा होता है अनिल जी। हाँ। तो वो नीचे की तरफ ऐसे जाता हुआ झंडा होता है अनिल जी। तो वो बुलिश है, वो बुलिश होता है अनिल जी, उसका ब्रेकआउट बुलिश होता है। हाँ। देखने में पैटर्न बहुत शानदार है और अनिल जी इसका स्ट्राइक रेट लगभग 75% के आसपास है, तो बहुत ही विश्वसनीय पैटर्न। अच्छा, और बेरिश फ्लैग कैसा होता है? बेरिश फ्लैग बिल्कुल उल्टा अनिल जी, उल्टा पोल होता है और अच्छा। ऊपर जाता हुआ फ्लैग बनता है अनिल जी। अच्छा, मतलब पोल ऊपर और झंडा नीचे, ऐसा? जी जी अनिल जी। सच्ची में? विश्वेश जी सही में? हाँ सच में। देखिए अनिल जी, 100% मुझे सच अच्छा है। लगता है जी अनिल जी, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि आप पैटर्न को समझना चाहते हो, लेकिन मुझे लगता है कि आप पैटर्न को ना समझ के उसके पीछे की साइकोलॉजी पे ध्यान देंगे तो मुझे लगता है आप भारतवर्ष का काफ़ी अच्छा कर पाएंगे, बिकॉज आपकी काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग फॉलोइंग है। तो मैं थोड़ी साइकोलॉजी बता दूं अनिल जी, बेरिश और बुलिश फ्लैग के पीछे। बेसिकली ये आप फर्ज करें कि एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, वो एक अंडरलाइन को बाय करना चाह रहा है और वो शायद एक दिन में खत्म ना हो, 2 दिन में खत्म ना हो, ओवर पीरियड ऑफ वीक चलती है। तो जब भी वो ब्रीदर लेते हैं तो डोमिनेंट हैंड्स है, उनकी बाइंग की वजह से जो मूव आ रहा था वो कम हो जाता है और नॉर्मल प्राइस रेंज हो जाती है। तो प्रीवियस मूव सपोज 10% का था और उन्होंने ब्रीदर ले लिया, तो उसकी वजह से प्राइस जो है वो कंसोलिडेट करती है और कंसोलिडेशन को
अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, जो भी डोमिनेंट ट्रेंड है उसमें पॉज कहा जाता है। और साइकोलॉजिकली सोचिए, एक बड़ा इंस्टीट्यूशन उसको खरीदना है, लेकिन अब वो वेट कर रहा है कि थोड़ा पुलबैक आए तो, या फिर बहुत बढ़ गया है मुझे 2-3 दिन तक वेट करना है। तो वो जो पॉजेज है वो चार्ट पे रिफ्लेक्ट होते हैं इन फॉर्म ऑफ कंटिन्यूएशन पैटर्न, जिनमें से एक होता है फ्लैग। और फ्लैग्स अनिल जी झंडे की तरह ही दिखता है, मतलब पोल होता है और फ्लैग होता है। इसका एक सिंपल रूल है अनिल जी कि जो प्रीवियस मूव है उसका 1/3 प्राइस करेक्शन और उसका 1/3 टाइम करेक्शन होना चाहिए। तो मोर और लेस अगर 10 दिन की रैली है तो 3 दिन का साइडवेज कंसोलिडेशन इज कंसिडर टू बी अ बेटर फ्लैग। बट अगर साइकोलॉजी के हिसाब से सोचे अनिल जी, तो आपको ऐसा समझना है कि एक बहुत अच्छा स्टॉक बहुत बड़े ट्रेंड के बीच में ब्रीदर ले रहा है फॉर नेक्स्ट मूव अप या डाउन। ओके, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने भी समझा दिया। और कुणाल जी भी कुछ आपको कहना चाहते हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अनिल जी, फ्लैग कैसा भी हो, चाहे सीधा हो या उल्टा, उसको सलाम करना ही चाहिए अनिल जी। तो बस यही है मेरा कहना। बात तो सही है। बात तो सही है। एनालिस्ट कैसा भी हो रेस्पेक्ट पूरा करना चाहिए। और खास तौर से हमारे पैनल पे इतने महान बहुत ही अच्छे हैं। तो कुणाल जी आपको भी सलाम है। बाकी बंसल जी, नितिन जी, सुमित जी और विशेष जी को तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। तो आप भी हमारे लीडर ऐसे नहीं बने, फ्लैग बेरर है भाई। एनालिस्ट के लीडर हो ऐसे, एनालिस्ट के लीडर ऐसे थोड़ी है कुणाल जी। हाँ, कुछ तो वो है। थोड़ा खतरा बस खाली सुमित जी से है, थोड़ा बहुत है। और अच्छा, सुमित जी कभी ये नहीं कहते कि मुझसे खतरा नहीं है। करेक्ट, वो आप मान लेते हैं। सुमित जी ने पूरा मतलब एकदम टॉस पे रखा है बिल्कुल कुणाल जी को कि हाँ मेरे से खतरा है। एक बार तो सुमित जी बोल दो कोई खतरा नहीं, आपके नेतृत्व में मैं दिन रात काम करने के लिए तैयार हूँ संगठन में, ऐसा बोलो जरा। नहीं अनिल जी, कोई खतरा नहीं है। तो सुमित जी ने कह दिया कुणाल जी से उनको कोई खतरा नहीं है। कुणाल जी ये अच्छे नेता की गुण है, शब्दों का चयन देखिए। कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा अब किसको किससे नहीं है वो नहीं बताया। चलिए, तो ये है आपके लिए दमदार, कौन सा वाला फ्लैग पैटर्न था? बुलिश फ्लैग पैटर्न, जो कुणाल जी और विश्व जी ने हमें अच्छे से समझाया। बिल्कुल। आइए, एमफी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया के 6 माही रिव्यू में जब भी जो 3 कैटेगरी उन्होंने बना रखी है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इनमें साल में 2 बार होता है बदलाव। तो एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में शेयर जाते हैं और कुछ बाहर भी निकल जाते हैं। तो इस बार जो बदलाव होने जा रहा है उसमें कौन सी कैटेगरी में कौन से शेयर अंदर या बाहर हो सकते हैं, किसकी संभावना है, ये बता रही है हमें देवांशी। देवांशी बताइए। बिल्कुल अनिल जी, वैसे सबसे पहला तो जो एग्जाम्पल है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जैसे कोविड के लॉकडाउन में हमने देखा कि जो 9th स्टैंडर्ड वाले बच्चे थे सीधा पास आउट हो गए, 11th 12th में आ गए। 9th 7 में बच्चे नहीं है, बच्चे बोलना नहीं है इनको। हाँ, कल ही हमारे ये करेक्शन हुई थी। यंग एडल्ट। हाँ, बच्चे बोला, बच्चों को बच्चा नहीं बोल सकते, जैसे डॉगी को कुत्ता नहीं बोल सकते वैसे। तो आप देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो नई लिस्टिंग्स होती हुई दिखी हैं उसमें से काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस बार मिड कैप या लार्ज कैप में कैटेगराइज होते हुए दिखेंगे, जो एम्फी का कैटेगराइजेशन आएगा। अब जो मिड कैप और स्मॉल कैप, मिड कैप और जो लार्ज कैप होते हैं उसमें टॉप 100 कंपनीज होती है लार्ज कैप में, और उसके बाद 100 से 250 वाली जो टॉप कंपनीज होती हैं वो मिड कैप कैटेगरी में शामिल होती हुई दिखती है, और ये मार्केट कैप के हिसाब से लिस्ट होती है। आप देखिए, जोमैटो, नाइका, पेटीएम, पीएफ फिनटेक जैसी कंपनीज हैं जहां पे माना जा रहा है कि इस बार की कैटेगरी में लार्ज कैप कैटेगरी में सीधा शामिल होते हुए दिखेंगे, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि आप देखिए जो लिस्टिंग होती हुई दिखी थी वो काफ़ी शानदार थी और उसके बाद उनका मार्केट कैप काफ़ी ऊपर जाता हुआ दिखा था। इसके साथ ही स्टार हेल्थ, क्लीन साइंसेज, नोवोको विस्तास, एबी सन लाइफ, जीआर इंफ्रा, एप्टिस वैल्यू, ये सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो मिड कैप में भी शामिल होते हुए दिखेंगे। दिव्यानी इंटरनेशनल जैसे भी स्टॉक्स हैं जो कि मिड कैप कैटेगरी में शामिल होते हुए दिख सकते हैं। इसके साथ ही जो एग्जिस्टिंग स्टॉक्स हैं इनकी अगर बात करें तो 9 कंपनीज ऐसी हैं जो ऑलरेडी मिड कैप में है, लेकिन उनको अपग्रेड किया जाएगा और वो लार्ज कैप में आती हुई दिखेंगी, क्योंकि जो मूवमेंट आती हुई दिखे पिछले 6 महीने में वो काफ़ी बेहतरीन थी, जिसमें आईआरसीटीसी, एम्फेसिस, गोदरेज प्रॉपर्टीज, एसआरएफ, टाटा पावर और माइंडट्री जैसे स्टॉक्स हैं। वहीं पे 11 ऐसी कंपनीज हैं जो लार्ज कैप में थी लेकिन अब वो स्लिप होकर मिड कैप में शामिल होते हुए दिखेंगी, जिसमें हनीवेल, येस बैंक, बायोकॉन, पीएनबी, कोलगेट, बैंक ऑफ बड़ौदा, लुपिन और चोला इन्वेस्ट जैसे स्टॉक्स हैं। बंधन बैंक भी है जो इस बार मिड कैप में शामिल हो जाएगा, जो पहले लार्ज कैप में थे। 8
8 कंपनियां स्मॉल कैप से मिड कैप में शामिल होती हुई दिखेंगी, जिसमें हैप्पीएस्ट माइंड है, गुजरात फ्लोरो है, आईईएक्स है और ग्राइंडवेल नॉर्टन है। और 19 ऐसे स्टॉक्स हैं जो पहले मिड कैप कैटेगरी में थे, लेकिन क्योंकि अब वो गिरावट दिखा रहे थे पिछले 6 महीने से, तो वो स्मॉल कैप कैटेगरी में आते हुए दिखेंगे। आरबीएल बैंक, मनप्पुरम फाइनेंस, अपोलो टायर जैसे स्टॉक्स हैं जो उसमें शामिल होते हुए दिखेंगे। अच्छा, पहले तो ये बताओ सिंपल, प्रमोशन किस किस का हो रहा है? मिड कैप से लार्ज कैप में कौन कौन से जा रहे हैं? प्रमोशन बताओ। प्रमोशन 9 कंपनीज का होता हुआ दिखेगा, जिसमें माइंडट्री, एसआरएफ, टाटा पावर, आईआरसीटीसी, एम्फेसिस, बीएल, मैक्रोटेक डेवलपर्स जैसे हैं जो कि मिड कैप से लार्ज कैप में जाएंगे। अच्छा, तो इसमें दो इंटरेस्टिंग है, लास्ट वाले जो दोनों नाम, मैक्रोटेक और बीएल। बाकी तो माइंडट्री, एम्फेसिस वगैरह ये तो बढ़िया कर रहे हैं, एसआरएफ अच्छा है, टाटा पावर भी बढ़िया है, ये तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी जा रहा है लार्ज कैप में। यस सर। अच्छा, डिमोशन किसका हो रहा है लार्ज कैप से मिड कैप में? सर 11 कंपनीज हैं जिसमें येस बैंक है, पीएनबी है, बायोकॉन है, कोलगेट है, बैंक ऑफ बड़ौदा है जो कि लार्ज कैप में थे लेकिन अब वो मिड कैप में आ जाएंगे। कोलगेट भी परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था तो मार्केट कैप बाकी कंपनीज ने उनको टेक ओवर किया है। और कोई ऐसे स्मॉल कैप से मिड कैप में आने वाले? बिल्कुल, आप देखिए 8 कंपनीज हैं जो पहले स्मॉल कैप में थे लेकिन अब वो मिड कैप में शामिल हो जाएंगे, जिसमें हैप्पीएस्ट माइंड है, गुजरात फ्लोरो, नैल्को, आईएक्स, प्रेस्टीज एस्टेट्स, ट्राइडेंट, ग्राइंडवेल नॉर्टन और सेंट्रल बैंक जो कि अब मिड कैप में इंटरेस्टिंग है। ट्राइडेंट, ग्राइंडवेल नॉर्टन और कौन सा बैंक? आईएक्स, प्रेस्टीज एस्टेट्स। आईएक्स अच्छा है, प्रेस्टीज भी अच्छा है। ट्राइडेंट, ग्राइंडवेल नॉर्टन, सेंट्रल बैंक, गुजरात फ्लोरो। गुजरात फ्लोरो भी, ये 3-4 नाम तो अच्छे हैं। और हैप्पीएस्ट माइंड, ठीक है, ये फ्यूचर्स में आने वाले आगे नेक्स्ट कैंडिडेट है। ओके, मिड कैप से जिनका डिमोशन हो रहा है? मिड कैप से जिनका डिमोशन हो रहा है उसमें आरबीएल बैंक है। अच्छा, इसके साथ ही स्मॉल कैप में सीधा स्मॉल कैप। हे भगवान। ओके, पिछली वाले मूव से तो लग ही रहा है। अपोलो टायर है और मनप्पुरम फाइनेंस है, ये इंटरेस्टिंग नाम है कि ये शायद आ सकते हैं। अपोलो टायर, आरबीएल, मनप्पुरम, तीनों ट्रेडर्स फेवरेट स्मॉल कैप में जा रहे हैं। और कई सारी कंपनीज हैं लेकिन ये सिर्फ संभावित हैं जो कि रिपोर्ट के थोड़े अनुसार बहुत एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं, ब्रॉडली यही होंगे। हाँ, इंटरेस्टिंग। चलिए, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा डेवलपमेंट जो आगे होने की तैयारी में। और कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स भी हैं इनमें से जो आज भी अच्छा मूवमेंट दिखा रहे हैं, इनफैक्ट अच्छी मूव आ रही है। हिमांशु जी ने सुबह आईईएक्स पर भी बात करी थी, भसीन साहब के भी रेडार पर ये काउंटर आते हुए दिखा है। सुमित जी जरा बताएं, आईईएक्स 262 का लेवल आज अच्छे एक्शन में, चार्ट्स क्या कह रही हैं? दीपांशु, आईएक्स के अंदर मोमेंटम बन रहा है, स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखा सकता है। 265 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो 280 से 290 रुपए तक का मूव आईएक्स में फिर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। पोजीशंस होल्ड करें और 265 के बाद ट्रेड करें। ओके, तो ये है आपके लिए आईईएक्स, इस पर रखें नजर जहां पर एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। बीईएल, इस पर भी अच्छा एक्शन बन रहा है और सुबह आई थिंक मुदित जी ने जब बीटीएसटी के लिए हमारे साथ जुड़े थे तो उन्होंने राय दी थी यहाँ पर भी क्लासिफिकेशन में चेंजेस हो सकते हैं। इनफैक्ट आई थिंक मुदित जी के टारगेट, पहले टारगेट के बेहद करीब आया था, 219 का टारगेट था, डेज हाई भी उसी के आसपास है, तो पहला टारगेट भी हिट हुआ, अब भी मूवमेंट ही आपको दिखा रहा है। विश्वेश जी, चार्ट्स पर बीईएल कैसा लगता है सर? देखिए दीपांशु, स्टॉक में मूवमेंट थी, मतलब आप अगर देखेंगे तो पिछले 15-20 दिन से कंसिस्टेंटली स्टॉक 212 के ऊपर नहीं जा पा रहा था, अब 212 के ऊपर निकला है। तो मेरे हिसाब से दीपांशु स्टॉक के अंदर में आज के दिन का क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी क्लोज अबाउट 212 मेरे हिसाब से शुड बी पॉजिटिव। स्टॉक में हेड टूवर्ड्स 224, तो यहाँ पे टूवर्ड्स क्लोज मतलब 2:45 के बाद या 3:15 के बाद रिव्यू लेना चाहिए। अगर 212 के ऊपर क्लोज हो रहा है तो दीपांशु, ये है आपके लिए राय, 212 के ऊपर बंद होना जरूरी है। आइए कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का बिगुल, क्लोजिंग शो का पहला बिगुल उनके नाम। और बताएं सर, आपकी पिक। अनिल जी, हमारी पिक है, चार्ट कॉर्नर पिक है एलेम्बिक फार्मा। एलेम्बिक फार्मा में खरीदारी की राय है। इसने एक नेकलाइन को 825 की 825 के एक नेकलाइन को तोड़ा है स्पॉट के अंदर, और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, एक ब्रेकआउट है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है। ओवर टू कुणाल जी।
अरे जी देखिए 825 एक बहुत क्रिटिकल ब्रेकआउट है एलेम्बिक फार्मा में। 825 के स्तर से टकराकर 2 बार अक्टूबर में और 2 बार पिछले महीने दिसंबर में ये काउंटर नीचे आया है और अब इसने 825 के लेवल को आज डिसाइसिवली अच्छे वॉल्यूम के साथ पार किया है। तो एपीएल यानी कि एलेम्बिक फार्मा में इन स्तरों पर हमारी खरीदारी की राय है। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखे 820 रुपए पर, 820 का स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट है 862 रुपए का, 862 का। इवेंचुअली हमें लगता है कि 875 880 के लेवल्स दिखाएगा, तो 865 के टारगेट के लिए बाय करें एलेम्बिक फार्मा। ओके तो 875 के टारगेट्स के लिए एलेम्बिक फार्मा पे करनी है खरीदारी। आई थिंक सुबह भी अच्छे मूव दिखा रहा था। एक शायद इनका एक ड्रग अप्रूवल भी आया है डॉक्सीसाइक्लिन का, जो सुबह हमारे पास खबर आ रही थी, उसका भी आप पॉजिटिव इंपैक्ट देख रहे हैं। तो एलेम्बिक फार्मा आज एक मोमेंटम में है। स्टॉक सिंजीन पर भी एक अच्छी मूव आपको आती हुई दिख रही है। अभी अभी थोड़ी देर पहले एक्शन इस पर भी शुरू होते हुए दिखा था। एक बार जरा सिंजीन के चार्ट पर भी एक चेक ले लिया जाए। सुमित जी, सिंजीन कैसा दिखता है? डेज हाई पर अभी अभी मूव आई, कोई बड़ी मूव नहीं है बट एटलीस्ट मूव तो कर रहा है। दिपांशु अभी आना चाहिए स्टॉक के अंदर। मेरे को लग रहा है इसके अंदर जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो लोग होल्ड करें और फ्रेश खरीदारी 625 के ऊपर ही करें। 625 के बाद ही इसमें फ्रेश बाय बनेगा, तब तक एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें। फिलहाल पोजीशन होल्ड करें। नितिन जी तैयार है अपनी एक बेहतरीन पिक के साथ, लेकिन उससे पहले फोन लाइन पर हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं हिमांशु गुप्ता साहब। अपनी एक बेहतरीन और दमदार स्पेशल पिक के लिए लाइफ लाइन यूज करते हुए फोन अ फ्रेंड। हिमांशु जी स्वागत है। बताएं सर, लाइफ लाइन यूज करने की बड़ी वजह। अनिल जी, जितनी मिठास आज चीनी के शेयरों में है वो मैं नहीं चाहता कि जी बिजनेस के व्यूअर्स मिस करें। राइट। सुबह त्रिवेणी इंजीनियरिंग अनिल जी 10 की कमाई में स्टॉक दिया था। स्टॉक लगभग 11-12% ऊपर है और उसी तर्ज पर अनिल जी एक और स्टॉक है जो कि एक बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ा ब्रेकआउट दिखा रहा है और स्टॉक का नाम है द्वारकेश शुगर। अनिल जी, अभी इस शो की शुरुआत में फ्लैग फॉर्मेशन, फ्लैग चार्ट की बात हो रही थी, फ्लैग एंड पोल की। तो इस स्टॉक ने वीकली चार्ट पर लगभग 7 महीने के कंसोलिडेशन के बाद एक रेंज में आज एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से 25 से 30% तक का रनअप बहुत शॉर्ट टर्म में दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो द्वारकेश शुगर अनिल जी यहाँ से एक स्पेशल पिक है मेरी तरफ से। करंट लेवल्स पर और कोई भी गिरावट 80-79 रुपीज तक मिलती है तो वहां पर स्टॉक में खरीदारी करें। पहला टारगेट 98 रुपए का, दूसरा टारगेट 110 रुपए का। द्वारकेश शुगर में मेरा अनिल जी ऐसा मानना है कि आपको बहुत शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। 74 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ द्वारकेश शुगर अनिल जी यहाँ पे एक तरह से स्पेशल पिक है, खरीदारी की राय है। स्पेशल पिक के तौर पर द्वारकेश शुगर में करें खरीदारी। और शुगर शेयरों में आप देखिए जो भरपूर एक्शन है, क्या गजब का एक्शन होता हुआ दिख रहा है। कई सारे शुगर शेयर ऐसे हैं जो ऊपरी सर्किट पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था अवध शुगर, मगध शुगर 20% के ऊपरी सर्किट पे, गजब। उत्तम शुगर 19% ऊपर है। द्वारिकेश अब 16% ऊपर हो चुका है, सर्किट की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ। धामपुर 11% ऊपर है, जो सुबह सिमी जी ने दिया था आपको खरीदारी करने की राय दी थी। तो कई स्टॉक्स हैं जो तगड़े एक्शन में आते हुए। त्रिवेणी की बात की, अवध 11% ऊपर है। क्या हो गया, सबको शुगर ही खरीदनी है? एक दिन में कुछ तो आ रहा है, लग रहा है सर, कुछ तो भाव खबर की आ कम सकती बात है। करी। हाँ, पिछले हफ्ते भी हमने कहा था कि हमने बताया 4 रुपए बढ़ गए भाव, बिल्कुल। पता ही नहीं चला लोगों को, चुपचाप 4 रुपए बढ़ गए, याद है? तब हमने बात भी की थी और तब बलरामपुर दिया भी था खरीदारी करने के लिए आज से। एनीवे, तो चलिए शुगर शेयरों में है जबरदस्त एक्शन और भी बढ़ने वाला है 2 वजह से। एक, सेठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल और आज सिर्फ फोन लाइन पर नहीं साक्षात दर्शन भी दे रहे हैं, शो में हमारे साथ रहेंगे। और सेठी साहब जब तक पूरी तरह से तैयार हो जाए तब तक नितिन जी के लिए बिल्कुल निफ्टी के निशानेबाज नितिन बुरहान का। बताएं नितिन जी। सोचा फिर से जाना पड़ेगा, फिर से जाएंगे। बिगुल तो बच चुका है। नितिन जी से थोड़ा सा संपर्क चुस्त दुरुस्त करेंगे और उसके बाद फिर से पहुंचेंगे। तब तक सेठी साहब तैयार है बिगुल सेठी साहब के लिए, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब तैयार हैं और 2 बेहतरीन पिक्स सेठी साहब की तरफ से तैयार हैं। उससे पहले वरुण कह रहा मैं भी तो तैयार हूं, मैं तो यहाँ स्टूडियो में हूँ, आप बाहर घूम रहे हो। तो वरुण जी
मैंने देखा नहीं था, आप साइड में बैठे थे, मेरी नजर कैमरे की तरफ थी। तो वरुण तैयार है मेरिको का तीसरी तिमाही का कारोबार का अपडेट लेकर। बताए वरुण, क्या खास बातें निकल कर आई है? अनिल जी, जो खास बात निकल के आई है वो ये है कि डिमांड अभी भी ढीली है। ओके, ये सबसे बड़ी दिक्कत अभी भी ढीली मतलब आप कभी अनिल, दिक्कत ये थी ना कि पिछले क्वार्टर में जब इन कंपनियों के रिजल्ट्स आए थे तब इन कंपनियों ने कहा था कि रूरल डिमांड जो है वो काफी वीक है, और अभी भी इन कंपनीज के स्टेटमेंट्स में यही निकल के आ रहा है कि रूरल डिमांड जो है वो अभी भी वीक है। इनफैक्ट पिछले क्वार्टर में जब हमने इन कंपनियों से बात किया था तब उन्होंने कहा था कि नहीं, इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन मेरिको के जो स्टेटमेंट्स है वो कह रहे हैं कि अभी भी डिमांड जो है खासकर रूरल साइड पे काफ़ी वीक देखने मिली है, खपत जो है वो काफ़ी वीक है। और इसके काफ़ी सारे कारण हैं। एक तो महंगाई बढ़ने के चलते जो डिस्पोजेबल इनकम है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है, इसके लिए लोगों ने जो खर्चा करना है वो काफ़ी हद तक कम कर दिया है, ये एक दिक्कत की बात है। दूसरा, इनका कहना है कि जो बेस है वो काफ़ी हाई था, उसके वजह से जो ग्रोथ है वो थोड़ी बहुत कम रही है। सेक्टोरल परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो हाई बेस के चलते पैराशूट की डिमांड जो है वो धीमी रही है। वैल्यू एडेड हेयर ऑयल यहाँ धीमापन देखने मिला है। सफोला नो डाउट अभी भी डबल डिजिट में ग्रो करेगा, लेकिन हाई टीन्स में ग्रो करेगा। फूड कारोबार 20% के आसपास ग्रो करेगा। प्रीमियम पर्सनल केयर जो है उसमें डबल डिजिट के आसपास की ग्रोथ होगी। खासकर जो ग्रोथ होगी वो आप ये समझ सकते हैं कि प्राइसिंग लेड होगी, इतने वॉल्यूम में आपको ग्रोथ देखने नहीं मिलेगी। कंपनी का कहना है कि डबल डिजिट ग्रोथ ओवरऑल रेवेन्यूज में आपको देखने मिलेगी, लेकिन याद रखिएगा इस कंपनी ने प्राइस हाइक भी लिए थे तो उसका भी फायदा आप यहाँ देखने मिलेगा। इंटरनेशनल कारोबार, वहाँ पे बांग्लादेश में परफॉर्मेंस अच्छा है। वियतनाम का कारोबार जो है वहाँ दिक्कतें थी तो वहाँ भी एक रिवाइवल जो है वो देखने मिला है। साथ ही मार्जिन पे याद रखिएगा, ये जो जितनी भी एफएमसीजी कंपनीज है ये मार्जिन प्रेशर से जूझ रही थी। अब मेरिको का कहना है कि क्योंकि नारियल के दाम कम हुए हैं, जो खाद तेल है उसके दाम कम हुए हैं, तो ग्रॉस मार्जिन्स में थोड़ा बहुत अपटेक देखने मिल सकता है, और जो एबिटा मार्जिन्स है वो फ्लैट रह सकता है, पिछले क्वार्टर के जितने थे उतने ही रहेंगे। तो शायद ये एक सिल्वर लाइनिंग है, ये एक थोड़ी बहुत अच्छी बात है कि मार्जिन्स पे उतना प्रेशर नहीं होगा जिसमें देखने मिला था, लेकिन हाँ ग्रोथ जो है वो धीमी हो गई है, खासकर रूरल ग्रोथ जो है वहाँ दिक्कतें हैं। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त मेरिको पर आती हुई पूरे के पूरे अपडेट के साथ, और ग्रोथ है धीमी और उसका असर स्टॉक पर। करेक्ट। आइए विश्वेश जी तैयार है बिगुल विश्वेश जी के लिए विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी। अनिल जी, एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है और मुझे लगता है ये स्टॉक आज से लेके कल तक होल्ड करना चाहिए। स्टॉक का नाम है पीडी लाइट। 2586 चल रहा है फ्यूचर का लेवल, और कंसिस्टेंटली स्टॉक रिजेक्ट कर रहा था 2530 के लेवल को पिछले 2 या 3 महीनों से, और आज जिस हिसाब से प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट है मुझे लग रहा है एटलीस्ट 100 रुपीज़ का मूव यहाँ होना चाहिए। तो बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस से 2540 के फ्यूचर के स्टॉप लॉस से खरीदना चाहिए। मुझे लगता है 2640 और 2700 ये 2 टारगेट हम कल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पीडी लाइट मेरी ओर से खरीदने की सलाह है, काइंड ऑफ अ BTST समझ लीजिए एक दिन के लिए। ये है आपके लिए राय विश्वेश जी की तरफ से। पीडी लाइट में खरीदारी करने की 2540 का लगाइएगा आप स्टॉप लॉस, और ऊपर का टारगेट 2640, याद रखने में आसान, 2540 2640, और टारगेट 2700 का, और स्टॉक 2590 के आसपास इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हिमांशु जी के बाद एक और खास मेहमान है जो लाइफलाइन यूज कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है पैनल में जो बैठे वो आराम कर रहे हैं, बाहर वाले काम कर रहे हैं, और सोचिए कौन कर रहे हैं लाइफलाइन यूज, जो कि कभी नहीं करती लाइफलाइन। हाँ, कौन कमी नहीं करती हो तो नहीं करती। आपने दे दिया। मैंने करती बोल दिया तो अब तो आप समझ गए। तो आइए सिमी जी की तरफ से आ रही है एक स्पेशल पिक, और स्पेशली तब स्पेशल है जब सुबह सुबह आज उनका धामपुर शुगर कमाल करता हुआ दिख रहा है, जबरदस्त एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। तो आइए बिगुल सिमी जी के लिए। स्वागत है आपका सिमी जी। सबसे पहले तो धामपुर शुगर सुबह की आपकी पिक कमाल करती हुई दिख रही है, तो उसके लिए पहले तो बधाई। में आई एम श्योर उसके सारे टारगेट्स आ गए होंगे आपके, राइट? नहीं, सारे टारगेट्स आया नहीं है, मीडियम टर्म के लिए दिया था अनिल जी, और मेरा बड़ा टारगेट था 355 का पहला टारगेट था, 380 का दूसरा था, 395 का तीसरा था। अभी अनिल जी मैं जो स्टॉक दे रही हूँ इसी सेक्टर से जुड़ा हुआ इंडिया ग्लाइकोल्स, ये स्टॉक भी एकदम धमाल मचाने वाला है। ये स्टॉक 970 के आसपास है, करंट लेवल पर खरीदने का सलाह होगा। वो जो आप लोग बातें कर रहे थे ना ध्वजा का, फ्लैग फॉर्मेशन का, अगर डेली चार्ट में देखेंगे तो इसमें भी ध्वजा बना हुआ है, और ध्वजा का ब्रेकआउट करीब 950 के आसपास बना था, अभी 970 के आसपास है। इसका पहला टारगेट 1000 का होगा अनिल जी, 1000 का पहला टारगेट होगा, और उसके बाद 1026 का होगा, तीसरा टारगेट होगा 1050, और सारे टारगेट हो सकता है फ्राइडे के बीच में आ जाएगा।
तो 950 जहां पे ध्वजा का ब्रेकआउट आया है, उस ध्वजा का ब्रेकआउट के नीचे ही स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और मैं लास्ट मतलब फ्राइडे से या थर्सडे से मैं कह रही हूँ कि पूरा शुगर सेक्टर फोकस में रहना चाहिए। पूरा जनवरी सीरीज के लिए शुगर स्टॉक्स मेंटेन करेगा और पूरा 2022 के लिए शुगर स्टॉक्स को वॉच करना है। देखिए बलरामपुर चीनी अभी कहाँ पे है, और ब्रेकआउट जब 345 के आसपास दे रहा था तब मैंने कहा था कि यहाँ पे ब्रेकआउट है और जबरदस्त ब्रेकआउट के लिए 400 का टारगेट के लिए बलरामपुर चीनी को भी खरीदना चाहिए। बलरामपुर चीनी का टारगेट आज हासिल हो चुका है और उससे भी ऊपर है। पूरा सेक्टर में आग लग गया है। एक दिन मैंने ताज इंडस्ट्रीज को मैंने पीक ऑफ द डे रेकमेंड किया था, प्राज भी आज चल रहा है, मतलब अभी तो सर्किट लग गया है प्राज में। पूरा शुगर में धमाल मच गया है अनिल जी, पूरा शुगर फोकस में रहना चाहिए। और इंडिया ग्लाइकोल के भी आपको टारगेट रिवाइज करने पड़ेंगे। आपके बात करते करते 1015 तो हो गया, 1026 का टारगेट रखा है। स्टॉप लॉस और टारगेट रिवाइज कीजिए जरा, 1026 और 1050, राइट? 1026, 1050 का टारगेट। अभी प्राइस मैं नहीं देख पा रही हूँ, प्राइस क्या बहुत बढ़ गया है, मुझे मालूम नहीं है कहाँ पे है। मैंने 972-75 के आसपास दिया था। हाँ अभी 1010, 1015, 1000 अभी स्टॉप लॉस लगाएंगे 980 के नीचे और ऊपर में 1050 अगर क्रॉस हो जाएगा तो 1075, 1090 ये सारे टारगेट इंडिया ग्लाइकोल्स को मीट करेगा और फ्राइडे के आसपास ही मीट कर जाएगा। तो बहुत जबरदस्त बाइंग इसमें देखने को मिलेगा, जबरदस्त बाइंग होना चाहिए इंडिया ग्लाइकोल्स में। ओके, तो इंडिया ग्लाइकोल है वो दमदार स्टॉक जहां पर सिमी जी की तरफ से खरीदारी करने के लिए आए। पहले टारगेट के बेहद नजदीक पहुंचता हुआ 1025 का टारगेट है 26 का, 1050, 75, 1090। क्या बात है, गजब एक्शन में, और बाजार भी गजब एक्शन में। बिल्कुल सर, 17,750 डे हाई पर कहीं कोई रुकने थमने और ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। गजब की एक्शन है। और बैंक निफ्टी भी फिर से 36,700 के ऊपर। बिल्कुल, तो स्टॉक्स एक्शन में, बाजार एक्शन में, तो सही समय है। जान लेते हैं अनिल जी से कि इस समय बाजार पर आपको क्या स्ट्रैटेजी बनानी है। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। EBIX कैश हर खुशी के लिए काफी है। सर, ग्लोबल मार्केट्स का भी पूरा सपोर्ट है। डाउ फ्यूचर्स डेज हाई पर अब 75 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स में आपको हल्की पॉजिटिविटी दिखेगी। S&P 500 जैसा आप कह रहे थे सर, कल सिर्फ 14-15 पॉइंट से नया रिकॉर्ड रह गया। साल की शुरुआत तो उन्होंने रिकॉर्ड के साथ ही करी, तो आज शायद और तेजी वहां पर भी बनती हुई दिखे। इसके अलावा यूरोप के बाजारों में भी अच्छा एक्शन है। यूके के बाजार छुट्टी के बाद खुलने के बाद आज 1.5% ऊपर है। और जर्मनी जो थोड़ी देर पहले सुस्त था वो भी अभी एक्शन में आ गया। तो ग्लोबली तो पॉजिटिव मूड माहौल है। एशिया में भी अच्छा कारोबार था। हमें क्या करना है सर इस समय? दीप, देखिए दो चीज होती दिख रही। पहली चीज तो है कि जिस तरह की डेटा बन रही है वो एक बढ़िया एक्शन, जो 2 बजे जो मैं बात कर रहा था 2:30 बजे में एक फर्क है। फर्क ये है कि 17,700 पर जिस तरह के डेटा बने ये कमाल बने। क्या हो रहा है आप देखिए, 17,700 के पुट पर 39 लाख शेयर हैं, 32 लाख शेयर आज जुड़े हैं। 17,700 के कॉल पर 54 लाख शेयर हैं, 24 लाख शेयर आज जुड़े हैं। यानी कि 17,700 का कॉल राइटर भी ट्रैप हो रहा है, 50 पॉइंट ऊपर है। तो अब जो मूड माहौल दिख रहा है उस हिसाब से अगर आप आखिरी आधे घंटे में जाने से पहले, यानी कि 3:05 के पहले आप 17,700 नहीं तोड़ते हैं तो बाजार जबरदस्त वापस से एक्शन और दिखा सकता है। क्योंकि 17,700 के जैसे आप नजदीक आएंगे, जो 17,700 का कॉल रेट है, क्योंकि पिछले 5-7 मिनट में जो तेजी बनी है ना, ये बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। क्योंकि आप आखिरी घंटे में जा रहे हैं और तेजी करके दिन के हाई पर बंद होने वाले हैं। अब वो कॉन्फिडेंस आपको भले ही डाउ से आए, जहां से आया है, अपने आप से आए, कहीं से भी आया तो है ना। सो पहली चीज तो ये कि डेटा ये बता रहा है कि शायद हम 17,700 के नीचे ही बनना हो। और जब 17,700 के नीचे बनना हो तो आपके रिस्क कितनी है? 50 पॉइंट की। 50 पॉइंट के रिस्क के साथ आप 17,775 से 17,850 की रेंज में जाने को तैयार हो रहे हैं। नेचुरली जितना ऊपर जाएंगे उतनी वो आप कहेंगे बड़े लेवल पर फास्ट भागे, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती आएगी भी। लेकिन उसके पक्ष में एक और डेटा निकल कर आया। 2 डेटा बहुत इंटरेस्टिंग निकल कर आया जो तेजी की तरफ इशारा करे, जो थोड़ी देर पहले नहीं थे। दूसरा डेटा क्या है? सुबह आज एक ही डेटा को पकड़ हमने कहा कि एक करेक्शन आपको बाजार देगा तब खरीदना है। पुट कॉल रेशियो 1.57 घटकर 1.37 हो गया अभी। हाँ, 20 बेसिस पॉइंट। तो आपका मार्केट भी हल्का हो गया। तो एक जो झटका लगाया, या एक बार जो 17,700 750 की रेंज में जो लॉन्ग ट्रेडर्स है जिनको बुक करना था उन्होंने बुक कर लिया।
और जिनको शॉर्ट काटने थी वो भी थोड़ा कम हो। तो दो चीज हुई कि मार्केट पुट कॉल रेशियो पे हल्का हो गया, डेटा 17,700 पे बहुत अच्छा बन गया, तो पूरी संभावना ये कि आप 17,700 के नीचे बंद नहीं होंगे, और पूरी संभावना ये कि 17,775 17,800 के आसपास आज ही जाएगा और वहां बंद भी हो सकता है। ये इतना मजबूत डेटा दिख रहा है। जबरदस्त एक्शन के लिए हाँ, एकदम से ये दो चीजें बहुत बढ़िया निकल के आई। पहली चीज, अब आइए बैंक निफ्टी 36,500 के नीचे नहीं जाएगा बैंक निफ्टी, ये भी डेटा में दिख रहा है। ओके, 19 लाख शेयर पुट में है, 17 लाख शेयर कॉल्स पर है, लगभग बराबर है। 36,500 के नजदीक पहुंचेंगे, कॉल राइटर ही काटेगा। 200, 250, 300 पॉइंट नेगेटिव है, आप कॉल बेच कर बैठे हैं। 36,600 पे 11 लाख शेयर शॉर्ट हो गया, 36,700 पे 14 लाख शेयर शॉर्ट हो गया। कितना शॉर्ट करेंगे भाई? 36,800 पार होगा तो 17 लाख शेयर और शॉर्ट हो जाएगा। तो बैंक निफ्टी में तो आग लगने की तैयारी में है, जो हिसाब से डेटा बने हैं। तो पहली चीज, प्लीज शॉर्ट ना करें, लॉन्ग करें ना करें, आपकी मर्जी है। ऊपर प्रॉफिट बुक करें ना करें, आपकी मर्जी भाई, भले ठीक है ट्रेल करते चले, शॉर्ट ना करें। और इनकेस किसी वजह से नीचे आए तो लेने का ध्यान रखें, क्योंकि डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है, ये दिख रहा है। क्लियर है। विशेष टिप्पणी कोई नितिन जी या विश्वेश जी, कोई विश्वेश जी कोई विशेष टिप्पणी देना चाहते हैं जिस तरह के डेटा बन रहे हो इस पे? देखिए अनिल जी, जिस हिसाब से 36,500 के टच होके हम वापस आए हैं, दैट इज क्लियरली आपने जो इंटरप्रेट किया मेरे हिसाब से दैट इज टू दी पॉइंट। मुझे लगता है बैंक निफ्टी एनर्जी 37,000 को अप्रोच कर रहा है और एक्सपायरी 37। मैंने आपको जब शो शुरू हुआ तो मैंने यही कहा 37,200 37,300 रेंज है जहां तक जा सकता है। अब ऐसे में अगर निफ्टी 17,800 निकालता है अनिल जी, तो मुझे लगता है कि और मूवमेंट होना चाहिए, और दैट इज़ वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट अ मच हायर। क्योंकि एक्सपायरी में जो एक ट्रेड आज ओपन हुआ है अनिल जी, और मैंने खुद के डेस्क पर भी ओपन किया है, हमने स्ट्रैप ओपन किया है। मतलब स्ट्रैप हमने 2 कॉल बेच के एक पुट बेचा है, बिकॉज व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन हमने जो स्ट्रैप का पोजीशनिंग है वो ऊपर किया है। सो जब मार्केट 36,700 के आसपास था, हमने 37 के 2 कॉल बेच के 37 का एक पुट बेचा, तो हमने हमारा डायरेक्शन ऊपर रखा। तो कॉल साइड डेफिनेटली ज़्यादा सेलिंग हुई है, लेकिन अनिल जी मोर और लेस व्यू ये है कि 37,200 37,300 अपसाइड कैप है। एट द सेम टाइम मुझे नहीं लगता है कि मार्केट शायद 36,700 के नीचे जा रहा है। तो ये बैंक निफ्टी हो गया। और निफ्टी की बात करते हैं अनिल जी, मुझे लगता है 17,800 विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक। इतने हैवी पुट कॉल रेशियो के साथ एक्सपायरी की ओर जाते हैं तो शायद हम थोड़ा साइडवेज भी हो सकते हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट मेरे हिसाब से अनिल जी कंटिन्यू रह सकता है। ओके, ये है आपके लिए पूरे के पूरे डेटा पर राय आती हुई। इस बीच सुमित जी तैयार है हमारे साथ। सुमित जी के लिए एक बुल, सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक है, स्टॉक का भाव चल रहा है 1700-1705। स्टॉक का नाम है BEML। BEML के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है, एक अच्छी गिरावट के बाद पिछले 15 से 20 दिन की। अब ये स्टॉक ने रिबाउंड देना शुरुआत की है और ये स्टॉक यहाँ से एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ दिखाएगा। 1650 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के BEML में खरीदारी करें। जिन्होंने पोजीशंस ले रखी है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक अभी तो चलना शुरुआत हुआ है, यहाँ से कम 100 से 125 रुपए का मूव BEML के अंदर ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। 1775 से लेके 1825 के टारगेट होंगे। 1775 पहला टारगेट, 1825 दूसरा टारगेट, 1650 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा BEML में। BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड शिपिंग कॉर्पोरेशन पर आज हमने सुबह एक स्टोरी की थी। सारे डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड सरकारी कंपनियों के शेयरों में एक्शन है। BEML में खरीदारी करने की राय आती हुई सुमित जी की तरफ से। एक और स्टॉक है सुमित जी जिसके चार्ट्स आपको देखकर तैयार रखने में आपके पास आता हूँ। शुगर शेयरों में DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज, जरा इसके चार्ट देखिए। ये स्टॉक भी तेज दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है। 99 रुपए के आसपास हमारे ख्याल से SIP स्टॉक रहा हुआ है श्रीराम, DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज। मैं अभी चेक करता हूं। सिमी जी का नहीं, ये वाला नहीं, छोटा 100 रुपए वाला DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज, ये तो 1000 रुपए वाला है, छोटा वाला। तो और मेरे ख्याल से सिमी जी की भी पसंद का शेयर है। जरा इसके चार्ट देखिए एक बार। हाँ, 100 रुपए पर है ये। बताएं सुमी जी, इसके चार्ट पर क्या है आपकी राय? 99 रुपए के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक के अंदर मोमेंटम बनेगा। स्टॉक के अंदर 100 रुपए का साइकोलॉजिकल लेवल जैसे ही टूटता है, टूट गया है, तो उसके बाद स्टॉक के अंदर मोमेंटम और बढ़ेगा। 100 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देखने के बाद स्टॉक के अंदर 110 रुपए से लेके 115 रुपए तक का मूव ऊपर के अंदर देखने को मिल सकता है। जिन्होंने पोजीशंस ली है वो लोग होल्ड करें। 100 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे फ्रेश खरीदारी आने वाले दिनों में 10 से 15% का मूव ऊपर की तरफ और देखने को मिलेगा। 10 से 15% की अपसाइड और बन सकती है। सारे शुगर शेयरों में जबरदस्त एक्शन होता हुआ दिख रहा है। DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज, ये है वो स्टॉक 13.5% मजबूत, 101 रुपए के आसपास पहुंचता हुआ
इस स्टॉक में भी गजब का एक्शन आपको नजर आएगा। आइए एक स्पेशल पिक के लिए तैयार है कुणाल जी और राकेश जी, बिल्कुल उनके लिए स्पेशल पिक का। कुणाल जी, राकेश जी बताइए सर। अनिल जी देखिए, चीनी में बड़ी तेजी आ रही है और ये जो चीनी है ये अनिल जी जाएगी कहाँ? जाएगी तो या तो चाय में या कॉफी में। तो हमारी खरीदारी की राय है टाटा कॉफी पर, जिसके एक मिनट ऑब्जेक्शन क्यों? गुलाब जामुन, काजू कतली, रसमलाई और कहीं नहीं जा सकती? नहीं अनिल जी, वो सब तो आपने खाना बहुत पहले ही छोड़ दिया अनिल जी। ओके, बाय द वे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चाय और कॉफी में मैं बिना शुगर की बिताऊं, लेकिन बताइए आपका स्टॉक जी। तो अनिल जी टाटा कॉफी खरीदना है, नीचे डबल बॉटम पैटर्न बना है, बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है और आमतौर पर काफी अच्छा कोरिलेशन शुगर स्टॉक्स में और टी और कॉफी स्टॉक्स में रहता है। तो यहां पर मौजूदा स्तरों पर खरीद करके चले। हमारी स्पेशल पिक है, बड़ी तेजी के लिए तैयार है। ओवर टू राकेश। अनिल जी बेहतरीन नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट है 212, 212 का स्टॉप लॉस है 228, 228 पहला टारगेट, 235, 235 दूसरा टारगेट और टाटा कॉफी है हमारा स्पेशल पिक वाला स्टॉक। टाटा कॉफी है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय। आपने दबाव बनाया बंसल जी की चलिए चाय नहीं कॉफी का देंगे, क्योंकि बाई चॉइस तो चाय होना चाहिए। बट अनिल जी कुणाल जी तो कॉफी पीते हैं और मैं तो अनिल जी दोनों ही लिमिट मात्रा में पीता हूं अनिल जी। ये कब हुआ? कुणाल जी तो चाय पूरे देश को पता है कुणाल जी चाय पीते हैं। वो तब पीते हैं जब चाय तो मैं पीता ही हूं अनिल जी, लेकिन स्वाद बदलने के लिए होती है तो ओके, अच्छा मतलब कॉफी थोड़ी महंगी है, कोई पिला दे तो फिर कॉफी, खुद का पीना है तो फिर चाय। ये कुणाल जी का फॉर्मूला है। आइए अब फाइनली हमारे साथ सारे एक्सपर्ट्स कनेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि बीच में कनेक्शन का बड़ा इशू आ रहा था। सेठी साहब अब जुड़ चुके हैं, नितिन जी भी वापस आ गए हैं, थैंक गॉड। पिछले 10 मिनट का हम कभी से पैचअप करने में लगे थे। और सेठी साहब आपसे बात करते करते रहिए, शुरुआत कीजिए। पहले एक बार बिगुल सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। बताएं सर आज की पहली पिक। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी जो आज का पहला स्टॉक है, कैश मार्केट का स्टॉक है, खरीदारी करनी है। स्टॉक का नाम है ग्रोवर एंड वेल, GRAUWEIL, जो अभी 63 रुपए के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी वैसे इंडस्ट्रियल पेंट्स, स्पेशलिटी केमिकल्स और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट के कारोबार में है और ये भारत की सबसे पहली केमिकल कंपनी है जिसको एरोस्पेस सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। बाकी इसके अलावा इनका रियल एस्टेट का भी अच्छा खासा कारोबार है। मुंबई के जो वेस्टर्न सबर्ब्स मतलब कांदिवली में इनका एक मॉल है जो कि करीबन 4,75,000 स्क्वायर फुट का मॉल है, तो रियल एस्टेट का भी प्ले है। बाकी कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही दमदार है। प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल देखेंगे तो वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है। 14 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18-19% के। एक जीरो डेट कंपनी है। प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 69% की हिस्सेदारी है। मुझे लगता है इस स्टॉक को 63 के लेवल पे जो अवेलेबल है यहाँ पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 75 रुपए का और स्टॉप लॉस छोटा 58 रुपए का। ओके, 58 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 75 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। एक और सीधे हिसाब से हम पिक लेने वाले हैं, लेकिन जल्दी से एक बिगुल नितिन जी के लिए, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। बताएं नितिन जी। अनिल जी यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज पे फोकस होगा और 2440 की हम कॉल ऑप्शन लेंगे जो 68-69 में मिल रही है और इसका स्टॉप लॉस होगा 52 रुपए का जो आज का लो है और टारगेट होंगे 110 रुपए का। यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज में यहाँ से जो तेजी आई है लास्ट 10-15 मिनट में कम से कम 12-13 रुपए बढ़ गया ये स्टॉक और इसमें लेने के 2-3 रीजन है। एक तो 2400 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग थी और वो उसके ऊपर ये स्टॉक पहुंच गया 2450 पे, यानी 2400 वाला कॉल राइटर्स है वो ट्रैप हो रहा है। 2500 की तरफ जाने को बिल्कुल तैयार है। दूसरा रीजन ये देख रहे हैं कि रोलओवर्स के बाद से एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। रोलओवर इसके पॉजिटिव हुए हैं, हेवीवेट स्टॉक है और शॉर्ट कवरिंग स्टॉक में हो रही है क्योंकि रोलओवर्स में लॉन्ग रोलओवर्स दिख रहे हैं। तो कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि 2500 की तरफ जा सकता है, यहाँ से 50-60 रुपए की तेजी बनेगी, इसलिए हम 2440 की कॉल ऑप्शन लेने की सलाह है।
ओके, तो ये है आपके लिए 2440 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय नितिन जी की तरफ से आती हुई। इस हिसाब से एक और पिक लेंगे, उससे पहले तैयार है हमारे साथ भसीन साहब, करते हैं उनका भी स्वागत। स्वागत है आपका भसीन साहब। दिन की ऊंचाइयों पर 17,800 के बेहद करीब पहुंचता हुआ बाजार। सर बताएं एक बार आउटलुक और साथ ही आपके अपडेट्स भी। आउटलुक तो अनिल जी कहा था आपको 18,000 है, तो 17,850 882 पे थोड़ी सी आपको एक बारी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बट 18,200 का टारगेट अब क्लियरली दिख रहा है। और जो लेफ्ट आउट फीलिंग है, फॉरेनर्स है, दे हैव सोल्ड, नाउ दे विल बी बाइंग। तो आई एम एक्सट्रीमली पॉजिटिव। और आज के आप देख ही रहे हो, गेनर्स आर मोर, रिलायंस एंड HDFC बैंक एंड टाइटन विच आर पुलिंग द इंडेक्स। अपडेट दे दूं सर, AB कैपिटल आपका टारगेट हो गया 32.5 का, GMR 4850, IEX कल दिया था, स्टेट बैंक पीछे 452.55 में कहा था, 485 बिक गया, बैंक ऑफ बड़ौदा 84.5 बिक गया जो 80 में दिया था, कैन बैंक 195 वाला 210 हो गया, एक्सिस बैंक में आउट परफॉर्मर है, और बजाज फिनसर्व। अब आपके लिए 2 बाय 1 सेल है, आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी सर बताएं प्लीज। तो पहला बाय है, जैसे रिलायंस आपने देखा, भारती विल बी द स्टार ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी। आई थिंक ARPUs आर गोइंग टू राइज एंड दे आर गेनिंग मार्केट शेयर अक्रॉस द बोर्ड। 700 रुपए में लीजिए, 686 का स्टॉप लॉस, 725 का टारगेट। दूसरा बाय मेरा फेवरेट टाटा पावर, विच विल, उसका जो ओडिशा का यूनिट है, दैट इज कमिंग एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल एंड मैक्सिमम आपको पावर जनरेशन वहां से आपको प्रॉफिटेबिलिटी में दिखाएगी। 222.23 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 16, 28.5 से 30 का टारगेट। बेचने में है सर कोल इंडिया, 54 में बेचिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 57.50, टारगेट ऑफ 49। ओके, तो अच्छा आज शॉर्ट कॉल भी है कोल इंडिया सर? यस सर, थोड़ा इस भाव पे हेज करना है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। तो एक शॉर्ट कॉल और 2 बाय कॉल। भारतीय एयरटेल खरीदे 700 रुपए के आसपास, 686 का स्टॉप लॉस, 725 के टारगेट। भारतीय एयरटेल के लिए स्टॉप लॉस 686 का कर लें। टाटा पावर 222.50 223 के आसपास खरीदिए, 216 का स्टॉप लॉस लगाइए, 228.50 और 230 2 टारगेट होंगे। और कोल इंडिया 154 में आपको बेचना है, 157.50 का स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट रखना है 149 का, 149 का। एक स्टॉक शॉर्ट साइड पर भी है भसीन साहब की तरफ से। तो ये 3 कॉल्स आपके लिए बेहतरीन आती हुई दिख रही है इस वक्त। तो भसीन साहब की तरफ से ये है सारे के सारे कॉल्स आपके लिए। बिल्कुल, तो भसीन साहब की तरफ से कुछ बेहतरीन कॉल्स आपके लिए आती हुई दिख रही हैं। एक्शन बन रहा है बाजार में। और टाटा पावर, आज सुबह भी हम इसको हाईलाइट कर रहे थे, जब सुबह एक अच्छी मूव आई थी, वहां से मोमेंटम भी पकड़ते हुए दिख रहा है। पर कुछ और स्टॉक्स ब्रॉडर मार्केट्स में जहां पर आपको रखनी है नजर, कुछ शेयर हैं जो T2T सेगमेंट से बाहर आते हुए दिखे हैं, कुछ और शेयर्स भी हैं जहां के सेटअप में कुछ बदलाव हुआ है। आइए एक बार जरा समझें कौन से हैं ये शेयर, किस तरह का इंपैक्ट इस पर आते हुए दिख रहा है। वरुण है हमारे साथ तैयार बताने के लिए। वरुण बताइए। डेफिनेटली दीप, तो करीब 224 स्टॉक्स है जो कि एक्चुअली टी सेगमेंट से बाहर आए हैं। अब इसमें से 79 स्टॉक्स वो है जो कि NSE और BSE दोनों पे लिस्टेड है, और 145 स्टॉक ऐसे हैं जो कि सिर्फ BSE पे लिस्टेड थे। तो अब जो BSE पे लिस्टेड थे वो XT ग्रुप में थे, और XT ग्रुप से निकल के ये X ग्रुप में आ चुके। 145 स्टॉक्स है, और करीब 79 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि T ग्रुप में थे, और T ग्रुप से इनको शिफ्ट किया गया है, रोलिंग सेटलमेंट पे बाहर निकाला गया है। अब जिन कैटेगरी में इनको डाला गया है, मेजॉरिटी स्टॉक्स यानी कि 78 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको टी ग्रुप से निकाल के बी ग्रुप में डाला गया है, और केवल एक स्टॉक ऐसा है जिसको टी ग्रुप से निकाले के एक्चुअली ए ग्रुप में डाला गया है। तो जो स्टॉक ए ग्रुप में डाला गया है वो है डिश टीवी, इसको टी ग्रुप से निकाला है और ए ग्रुप में डाला है। जिसको बी ग्रुप में डाला है उसमें बटरफ्लाई गांधीमती, DCW, डायनामेटिक टेक, इजी ट्रिप, नज़ारा, शिवम ऑटो, V2 रिटेल, ऐसे करीब 78 स्टॉक्स है जिनको टी से निकाल के अब बी ग्रुप में डाल दिया है। देखिए, अब इसका सीधा मतलब यह है कि जब तक स्टॉक T2T ग्रुप में था तब तक आपको स्टॉक की डिलीवरी लेनी पड़ती थी, आप उसमें इंट्राडे नहीं कर सकते थे। अब जबकि ये बाहर आ चुके हैं टी ग्रुप से, तो इन स्टॉक्स में आप नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे, इसमें डिलीवरी लेना कंपलसरी नहीं होगा। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब जब स्टॉक्स T2T से बाहर आते हैं तो इनमें अच्छे खासे वॉल्यूम जो है वो बढ़ते हुए नजर आते हैं, और काफ़ी सारे स्टॉक्स में आज आप ये देख भी रहे हैं। हालांकि एक और बात आपको बता दूं कि स्टॉक्स का ग्रुप जरूर चेंज किया गया है, लेकिन इन स्टॉक्स का जो सर्किट फिल्टर था वो चेंज नहीं किया गया है, वो अभी भी जो पहले था 5% का उन्हीं लेवल्स पे रखा गया है। ओके, तो ये है आपके लिए स्टॉक्स जो ट्रेड टू ट्रेड से बी ग्रुप में शामिल हो, यानी कि खेलो इंडिया खेलो बेसिकली। हाँ, अब मतलब आप डिलीवरी
की जरूरत नहीं है, इंट्राडे में ट्रेड करो, थोड़ी लिक्विडिटी बढ़ जाती है और शायद मेरे ख्याल से मार्जिन सिस्टम में भी फर्क पड़ता है। मार्जिन में ट्रेड टू ट्रेड में मार्जिन 100% आपको मार्जिन देना पड़ता है, डिलीवरी लेना है ना आपको। हाँ करेक्ट, ओके। तो ये है स्टॉक्स जहां पर एक्शन है भरपूर आपके लिए। जो आइए, अरे सेठी साहब से एक पिक तो लेनी बाकी है हमारी। सेठी साहब ने बताया है आपको ग्रोअर एंड वेल खरीदने के लिए 58 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 75 के टारगेट के लिए। बताएं सेठी साहब आज की दूसरी पिक। बिल्कुल अनिल जी, जो आज की दूसरी पिक है एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है। ये ऑटो कंपोनेंट का पूरा सेक्टर ही छाया हुआ है। कई सारे स्टॉक्स मैंने भी रिकमेंड किए जिन्होंने अच्छा किया। इसमें सोना BLW है जो कि आज भी अच्छा कर रहा है। फिर संधार टेक्नोलॉजीज मैंने पहले किया हुआ था। तो वैसी एक कंपनी है, मल्टीनेशनल ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, फेडरल मोगल, FM गेट्स करके इसका सिंबल है, जो अभी 224-225 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है। एक MNC ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी पिस्टन और पिस्टन रिंग्स बनाने वाली कंपनी है। और इनके जो पेरेंट है, जो जर्मनी की कंपनी है, वो वर्ल्ड लीडर है ऑटो कंपोनेंट में और करीबन $6.3 बिलियन की कंपनी है वो। और इस कंपनी के फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं ही है। प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 75% की हिस्सेदारी है और इन्होंने एक्चुअली पहले डीलिस्टिंग के लिए भी ट्राई करी थी जो सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर इन्होंने कुछ कंपनी के शेयर पिछले साल या FY20 में इन्होंने खरीदे थे, वो 665 के प्राइस पे खरीदे हुए हैं प्रोमोटर्स ने। आज ये स्टॉक जो अपने 52 वीक हाई अराउंड 350-360 के, वहां से अच्छा बहुत ही सब्सटेंशियल करेक्ट होके गिर के ये 224-25 के लेवल पे आ गया। बट मुझे लगता है जिस तरह की हम तेजी ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में फिर से देख रहे हैं, ये स्टॉक भी अब वापस से रिकवरी के मोड पे है। हाल ही में इसने कुछ 210-15 के हाई लोज किए हैं, वहां से रिकवर हो रहा है। मुझे लगता है फंडामेंटली एक दमदार कंपनी है, MNC पेरेंटेज है। इस स्टॉक को इन लेवल्स पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का तो टारगेट है 240 रुपए का, बट मुझे लगता है इस स्टॉक को एक मीडियम से लंबी अवधि के लिए भी होल्ड करना चाहिए। 240 का टारगेट सिटी साहब ज्यादा दूर नहीं है टारगेट से, 240 का ही रखें, थोड़ा रिवाइज करना चाहेंगे। और कोई स्टॉप लॉस सर? नहीं, जैसे दीपांशु मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म में 240 का टारगेट है। बाजार थोड़े पिछले 5-7 दिन में बहुत अच्छा एक 1000 पॉइंट का तेजी हो गई है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन बाजार में आवे तो स्टॉक वापस से करेक्ट भी हो सकता है। बट 240 के शॉर्ट टर्म टारगेट है, बट लॉन्ग टर्म में मैं इसमें बुलिश हूँ। मेरे 300-350 तक के टारगेट्स है और शॉर्ट टर्म के लिए जो स्टॉप लॉस है वो 215 का रखना है। तो 215 का स्टॉप लॉस, 240 का इमीडिएट टारगेट है। पर जैसा सेठी साहब ने कहा, वैसे और बड़ी तेजी और काफी बड़ी तेजी इसमें आ सकती है, बट फिलहाल 240 का इमीडिएट टारगेट है। तो ग्रोअर वेल और फेडरल मुगल, दो स्टॉक्स आपके लिए सेठी साहब की तरफ से। आइए देखते हैं सुमित जी को क्या है पसंद। बिगुल उनके लिए सुमित के सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, the stock which is performing well and can still perform well, और जिस स्टॉक के नाम में भी है well, वो है वेलकॉर्प। वेलकॉर्प के अंदर एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। 184 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक यहाँ से मेरे को लग रहा है अब की बार डबल सेंचुरी लगाने को तैयार है। 195 से 200 रुपए तक के इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे। स्टॉक के अंदर खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड रख के चले। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 177 176 के पास है, तो 177 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के वेल्सपन कॉर्प के अंदर खरीदारी करें और यहाँ से स्टॉक ऊपर में 195 से 200 रुपए तक के टारगेट इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में दिखाना चाहिए। सुमित जी की तरफ से वेल्समन कॉर्प में खरीदारी की राय है। 177 का स्टॉप लॉस लगाइएगा और 195 और 200 के टारगेट के लिए। लेकिन सुमित जी ये तो चीटिंग है। इतने वेल के पीछे तो हनी वेल आना चाहिए। आपको अगर बनाना तो इसमें कुछ कॉप पे बनाओ, इसमें वेल पे नहीं चलेगा। वेल पे तो हनी वेल आएगा। कुणाल जी सही है कि गलत? अनिल जी, इसका सिंबल वेलकॉर्प है, वेलकॉर्प। हाँ तो बिल्कुल। अनिल जी अब तो सुमित जी हिंदी छोड़कर इंग्लिश पर भी आ गए। अनिल जी गजब, बहुत जिस रफ्तार से चल रहे हैं सुमित जी, गजब है। तो वेल कॉप है, वेल आगे भाई साहब पीछे नहीं है। हनी वेल के पीछे वेल है। वहां पे कोशिश करो, वहां ज्यादा अच्छी बनती थी। बट कोई बात नहीं, आपके प्रयास सराहनीय है। वेल्सपन कॉप 195 और 200 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय।
बिल्कुल, तो वेल्सपन कॉर्प पर रखिए नजर रखिए। बलरामपुर चीनी पर जो शुगर स्टॉक्स की हम बात कर रहे थे, और एक मूव आती हुई दिख रही है। 15% ऊपर बलरामपुर आपको दिख रहा है। तो शुगर स्टॉक्स बाकी कुछ काफी काउंटर्स में तो ऑलरेडी अच्छी मूव है। मगध सर्किट पर है, द्वारिकेश 18% ऊपर है, बलरामपुर भी अब 15% ऊपर की तेजी दिखा रहा है। केसीपी, अवध, धामपुर, कोठारी, दालमिया भारत, त्रिवेणी, मवाना, राणा, शक्ति, आंध्रा शुगर्स, इन सभी पर अच्छा एक्शन बन रहा है। एक और काउंटर जो कई बार हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर रहा है, EID पैरी, ये भी आज 9% ऊपर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। एक बार जरा EID पैरी के चार्ट पर भी एक राय ले लिए। बंसल जी जरा चार्ट देखें। EID पैरी जबरदस्त एक्शन में 500 का लेवल क्रॉस करने की तैयारी में सर। बिल्कुल दिवांशु, एक बड़ा रिवर्सल बना है, नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट है, जिनके पास है होल्ड करें। और यहाँ पर भी खरीदारी की राय है। 483 का स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट 512 से लेकर 518 का जोन बैठता है। नए हाईज की तरफ जा रहा है स्टॉक, तो EID पैरी पे खरीदारी की राय है। EID पैरी पर है खरीदारी की राय आपके लिए। शुगर काउंटर्स पर रखिए नजर, कुछ ना कुछ तो बड़ा हो रहा है। इस बीच कल कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है, हर गुरुवार को होती है, तो यहां पर भी देखेंगे कुछ अगर अहम फैसले कैबिनेट की तरफ से निकल कर आते हैं। बट यहां पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। BEML, सुमित जी अभी थोड़ी देर पहले आप इस पर बात कर रहे थे, 1750 के लेवल का हाई इसने अभी अभी बनाया है। कोई रिवाइज्ड लेवल्स इसके लिए, अब टारगेट स्टॉप लॉस रिवाइजन कुछ सर? हाँ दिमांशु, अभी जस्ट 15 मिनट पहले ये स्टॉक के अंदर बाय का व्यू दिया था। 50 रुपए का मूव 15 मिनट के अंदर स्टॉक में देखने को मिल रहा है। 1775 तक का मेरे को लग रहा है इमीडिएट इसका टारगेट बनेगा। उसके बाद BML में 1825 तक का टारगेट भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते चले, पोजीशंस को होल्ड करें। स्टॉक में जस्ट रैली की शुरुआत हुई है। 1725 से 1825 तक का मूव जल्दी स्टॉक के अंदर देखने को मिलना चाहिए। 1725 से 1825 तक के मूव आपको आते हुए देख सकते हैं। 1775 से 1825 ये हैं आपके लिए टारगेट्स। आइए, एक स्टॉक जो आज की तेजी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वैसे इसका बढ़िया रन रहा है पिछले 1-1.5 साल में, वो है टाटा मोटर्स। थोड़ी सुस्ती बनी हुई है, क्या है इसकी वजह, जानते हैं कुशल के साथ। कुशल, सुबह से ही थोड़ा सुस्त है, ऐसे कोई भारी गिरावट नहीं आई है, बट जिस तरह का बाजार है ऑपोजिट डायरेक्शन में गया है टाटा मोटर्स, क्या चल रहा है यहाँ पर? यहाँ पर CLSA की रिपोर्ट आती हुई दिखी दीपांशु, जहां पर इन्होंने बाई की रेटिंग पहले दी थी, अब उसे बदलकर सेल की रेटिंग दे दी, और उसके दो बड़े कारण ये जता रहे हैं। और जो टारगेट दे रहे हैं 408 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से ये टारगेट सेट किया गया है। दो रीजन है। सबसे पहला तो ये जो घरेलू पैसेंजर व्हीकल्स कारोबार है उसकी जो वैल्यूएशन लगाई गई है, इनफैक्ट अगर आप देखें तो इससे थोड़े दिन पहले EV कारोबार को लेकर जो TPG कैपिटल ने इन्वेस्टमेंट्स की थी $1 बिलियन की, $9 की वैल्यूएशन यहाँ पर लगाई गई थी, जबकि यहाँ पर कुल पैसेंजर व्हीकल्स की वैल्यूएशन ही CLSA जो है पैसेंजर व्हीकल कारोबार की वैल्यूएशन $5 बिलियन लगा रहा है। तो यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन की एक चिंता जता रहे हैं जो घरेलू पैसेंजर व्हीकल्स बिजनेस है इनका। और दूसरी बड़ी चीज़ JLR जो कि करीब 70-75% रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूट करता है इनकी कुल आय में, वहाँ पर इनकी इलेक्ट्रिफिकेशन में देरी होती हुई नजर आ रही है अन्य कंपनियों के मुकाबले। तो JLR को लेकर ये थोड़े से कंसर्न है कि अगर बाकी कॉम्पिटिटर्स जो लग्जरी कार स्पेस में ऑपरेट करते हैं वहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन अगर पहले होता है तो यहां पर थोड़ी सी चिंता हो सकती है, क्योंकि 2024 तक ये देख रहे हैं कि बैटरी EV JLR स्पेस में यहां पर कोई भी लॉन्च नहीं होने वाली है, तो जो वॉल्यूम्स है उस पर इंपैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है। तो दो बड़े कंसर्न की वजह से आज हो सकता है आप देखिए टाटा मोटर्स थोड़े अंडर प्रेशर है। तो टाटा मोटर्स थोड़ा अंडर प्रेशर आपको दिख रहा है। सेठी साहब, कोई राय टाटा मोटर्स पर? लंबे समय बाद एक ऐसी नेगेटिव रिपोर्ट आई है, इनफैक्ट डबल डाउनग्रेड था CLSA की तरफ से, टारगेट भी यहां से करीब 20% नीचे का है। क्या राय है सर टाटा मोटर्स पर? दीपांशु, सही मौका है इस डाउनग्रेड के बीच में खरीदारी करने का। मैं स्टॉक पे बुलिश हूं। जिस तरह के डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो इनके मंथली सेल्स नंबर्स आ रहे हैं, फिर जिस तरह से इनका सीरियस फोरे है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में, और वहां पे एक लीडिंग कंपनी है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी रहेगा। मुझे लगता है ये स्टॉक, ये जो रिपोर्ट के कारण जो गिरावट आई है, एक खरीदारी करने का ही मौका है। तो इसको एक स्टैगर्ड रूप में हर करेक्शन पे, हर गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा मोटर्स जहां पर आपको रखनी है नजर रखिए। इरकॉन इंटरनेशनल में एक प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाई है, लोएस्ट बिडर है ये एक प्रोजेक्ट के लिए। 861 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जिसके लिए सबसे कम बोली इन्होंने लगाई है, और खबर के आते ही स्टॉक पर भी रिएक्शन दिख रहा है। हरिद्वार बाईपास के लिए सबसे कम बोली लगाई है कंपनी ने, ये आपके लिए इस समय खबर आ रही है इरकॉन इंटरनेशनल, और खबर के आने से ही स्टॉक में भी एक स्पाइक बनते हुए दिख रहा है। कुणाल जी जरा चार्ट्स पर राय दें। इरकॉन इंटरनेशनल 3% ऊपर सर इस समय।
देखिए पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं दीपांशु, ये स्टॉक एक सीमित दायरे में, हालांकि दायरा बड़ा है लेकिन एक सीमित दायरे में ही कारोबार कर रहा है और दायरा कोई 44 रुपए से 52 रुपए के बीच में है और नीचे के लेवल्स पर हमेशा अच्छी बाइंग आती है, वही होता हुआ यहां देख रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर आप एक रेंज प्ले करना चाहें तो मौजूदा स्तरों पर खरीदें और 50-52 के आसपास टारगेट रख लें तो वो एक अच्छी रणनीति हो सकती है, लेकिन कोई रनवे मूव आएगा इसकी संभावना मुझे थोड़ी कम दिखती। ओके, कोई रनवे मूव नहीं आएगा, सिर्फ खबर के दम पर स्टॉक रिएक्ट कर रहा है, बट ऑफ कोर्स रिएक्ट जरूर करते हुए दिख रहा है इस समय। तो नजर रखिए इरकॉन इंटरनेशनल, इस पर एक बड़ा उछाल आपको बनते हुए दिखा है। कुछ नितिन जी सर आइए चलते हैं नितिन जी के पास। बिगुल निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। बताएं सर नितिन जी। देखिए अभी जैसे मैंने रिलायंस इंडस्ट्री दी थी जिसमें एक मूव बन रही है, उसके बाद उसी तरीके का डेटा कोटक बैंक में बन रहा है। कोटक बैंक की 1840 की कॉल ऑप्शन लेनी है जो 50-51 पे आपको मिलती है। इसका स्टॉप लॉस 39 का रखना है और टारगेट हमें 75 का रखना है। यानी बैंक निफ्टी में कोटक बैंक का पार्टिसिपेशन अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है आज के दिन में, बट डेटा वाइज इसमें काफ़ी पॉजिटिव डेटा दिख रहे हैं। और उसमें जैसे 1800 की जो कॉल ऑप्शन है जिसमें सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ था, वो अनवाइंड होकर के अब 1840 की तरफ ये स्टॉक मूव कर चुका है, तो वो एक पॉजिटिव है। नेक्स्ट जो ऊपर कॉल राइटर है वो 1900 के आसपास है, तो ऐसा लग रहा है कि ये नेक्स्ट मूव में 1900 की तरफ जाना चाहिए। इसलिए मैं 1840 जो एट द मनी कॉल ऑप्शन है उसको ट्रेड ले रहा हूँ, वो आपको 50-51 में मिलेगी। आज का जो लो है वो 39 का, इसलिए वो स्टॉप लॉस रखना चाहिए और टारगेट करीब 70-75 का रखना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए कोटक महिंद्रा बैंक में 1840 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय इस वक्त आती हुई दिख रही है। इस बीच एक बड़ी खबर टाटा पावर को लेकर आती हुई दिख रही है और ये वाकई में बड़ी खबर है कि दिल्ली एनसीआर में 3000 से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन लगाएगी। 3000 काफ़ी, 3000 काफ़ी। ऐसा लग रहा है कि सब जगह चार्जिंग स्टेशन टाटा पावर के दिखेंगे, जिस हिसाब से एग्रेसिवली जा रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने BSES जो दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का कारोबार करती है कंपनी, उसके साथ उन्होंने टाई अप किया है। तो एक टाई अप हुआ है, एक करार हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसके चलते टाटा पावर दिल्ली और नोएडा NCR एरिया में 3000 चार्जिंग स्टेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए लगाने जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है जो होता हुआ दिख रहा है। और ये TPDDL करके कंपनी है, टाटा पावर डेली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड कंपनी, इसने करार किया है BSES के साथ में। गजब का ये करार होता हुआ दिख रहा है। 3000 चार्जिंग स्टेशन वाकई में बड़ी खबर टाटा पावर के लिए आती हुई दिख रही है और यही वजह कि टाटा पावर का स्टॉक जबरदस्त एक्शन में दिख भी रहा है। एक बार पहले राय सेठी साहब से ली जाए जो टाटा पावर पर ऑलवेज बुलिश, तो टाटा पावर जरा सेठी साहब बताएं इस खबर का मतलब भी और साथ ही आपकी राय स्टॉक पर। बिल्कुल अनिल जी, स्टॉक पे बुलिश हूँ। बहुत निचले लेवल से कई बार रिकमेंड किया है और इन लेवल्स पे भी अपने हाइट से थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ स्टॉक, बट बहुत ही अच्छा लेवल है स्टॉक को एक्वायर करने का। मुझे इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट दिखता है। जिस तरह से कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में फोरे कर रही है और जो लगातार चार्जिंग स्टेशन सेटअप कर रही है, मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से बहुत अच्छा करेगा। और फिर आने वाले दिनों में मुझे लगता है इसका जो रिन्यूएबल एनर्जी का कारोबार है वो भी डीमर्ज होकर वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होगा। तो ऑल इन ऑल बुलिश हूं और यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। बिल्कुल। और आप ये जो टाटा पावर की सब्सिडी कंपनी है TPDDL, जो इसका वैल्यूएशन पूरी तरह से बदल जाएगा आपके लिए। तो वैल्यूएशन के लिए गेम चेंजर होगा। एक और जो रिन्यूएबल एनर्जी के कारोबार की काफ़ी लंबे समय से बात चल भी रही है, वो डेवलपमेंट भी आगे पीछे होना ही है और हमने भी इस साल के स्टॉक के लिए दिया ही था, याद है? बिल्कुल, टाटा पावर हमने दिया था कि एक साल के लिए क्रिसमस स्टॉक आपने मांगा था। थैंक यू आपको, आपने मांगा इसलिए। तो टाटा पावर जैसा दिग्गज स्टॉक, और वाकई में ये खबर एक्चुअली देखा जाए तो बहुत बड़ी है। बेसिकली क्या, अगर आपने 2-3 बड़े मार्केट में लीडरशिप ले ली, दिल्ली मुंबई जैसे मार्केट में, आपका काम हो गया, हाफ डन। तो टाटा पावर इस मामले में फर्स्ट मूवर एडवांटेज में हो गया। जो टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में फर्स्ट मूवर एडवांटेज में जा रहा है, वही टाटा पावर चार्जिंग स्टेशन के मामले में फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले रहा है। बिल्कुल। तो और कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी है, क्योंकि सबसे ज्यादा ईवी भी टाटा मोटर्स की बिक रही है। Exactly. और इंफ्रा टाटा पावर सेटअप कर रहा है, तो वो दोनों कमिंग टुगेदर काफी बड़ा है। 215 के आसपास आपने रेकमेंड किया था, तो रेकमेंडेड लेवल से 5-6% की मूव ऑलरेडी आ गई है। थोड़ी बहुत मूव आई है। ये है टाटा पावर से। एक बार जरा दिल्ली वालों से पूछा जाए। हाँ, जरूर सर। बंसल जी, चार्ट्स भी और राय भी।
अनिल जी बिल्कुल, इसको पहली बात तो अनिल जी राय स्टॉक पे तो राय ये अनिल जी खरीद के रखना चाहिए। एक अच्छी रैली के बाद स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, नीचे में बड़े चार्ट देखें तो 210 215 एक अच्छा बेस है, री रेटिंग का कैंडिडेट लगता है। मगर बाय एंड होल्ड करें तो 18 से 24 महीने के अंदर 400 प्लस के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। और ये जो चार्जिंग स्टेशन वाली न्यूज है ये भी काफी पॉजिटिव है। और अनिल जी ये जो BACS के साथ इनका टाइप हो रहा है भी काफी अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा हटके मेन जो रोड्स हैं उनसे हटके इसके BACS के जो बिल्डिंग्स हैं तो एक अच्छा है। मतलब कि जो लोग रह रहे हैं रेसिडेंशियल के आसपास यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन होंगे तो सब कन्वीनियंटली कंफर्टेबली चार्जिंग कर पाएंगे, तो गुड न्यूज है टाटा पावर के लिए। ओके, तो बढ़िया न्यूज है टाटा पावर के लिए, बढ़िया न्यूज ऑफ कोर्स टाटा मोटर्स के लिए। हम ऑलरेडी आते हुए देख रहे हैं आज का डाउनग्रेड अगर आप इग्नोर करें, जो कल जो ऑटो बिक्री के आंकड़े आए थे वो दमदार थे टाटा मोटर्स की तरफ से, और स्पेशली जो इनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिक रही हैं। तो टाटा ग्रुप, टाटा पावर, टाटा मोटर्स, ईवी की तरफ बड़ा फोकस, एंड टाटा केमिकल्स भी इसमें जोड़ दीजिए जहां पर एक्शन है। हालांकि आज हमने देखा है सोडा ऐश के दामों में गिरावट हुई है, तो टाटा केमिकल्स थोड़ा उसकी वजह से दबाव में रहा है, हालांकि निचले स्तरों से ये भी रिकवर करते हुए दिख रहा है। तो टाटा ग्रुप के कुछ स्टॉक्स फिर से फोकस में है। पर टी से बात निकली है तो एक बार जरा फोकस करिए टेक्सटाइल स्टॉक्स पर, और स्पेशली जो अपैरल्स हैं वहां पर हम देख रहे हैं कि जबरदस्त एक्शन एक्सपोर्ट साइड पर टेक्सटाइल अपैरल्स में आते हुए दिख रहा है। जानते हैं इसके बारे में आशीष के साथ। आशीष बताइए क्या डिटेल्स लेकर आए हैं? दीपांशु, लंबे समय से हम आपको लगातार बता रहे कि टेक्सटाइल स्पेस से आपको फोकस हटाना नहीं चाहिए, और खासतौर पर अगर आप देखें तो जो कंपनी अपैरल सेगमेंट में काम करती है उनके लिए काफी बढ़िया रिस्पांस देखने को मिल रहा है। 93% जो है प्री कोविड लेवल के आसपास की जो है रिकवरी देखने को मिल रही है। अब अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच का मैं आंकड़ा देख रहा था, 93% के आसपास की रिकवरी आ गई है। और रेडीमेड गारमेंट्स हैं, इनके एक्सपोर्ट्स में जो है काफ़ी शानदार बढ़त है और अच्छे ऑर्डर बुक भी देखने को मिल रहा है। लगातार स्टॉक्स में भी हम देख रहे हैं कि बढ़िया आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। एक और खास बात है कि पिछले 2 साल में अगर आप देखें तो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी जो है बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं। कंपनीज ने जो है बड़े बड़े एक्सपेंशन प्लान्स अनाउंस किए हैं। इसके चलते अगर आप देखें तो इसका भी जो है बड़ा बेनिफिट आगे जाकर देखने को मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो मैं एक ICICI डायरेक्ट की रिपोर्ट देख रहा था जहां पर कहा जा रहा है कि KPR मिल्स हैं, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स हैं, ये करीब 700 करोड़ के आसपास का जो है केपेक्स प्लान करने वाले हैं। तो पूरी तरीके से जो क्षमता आने वाली है उसका एक बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स का अगर आप ट्रेंड भी देखें तो लगातार हर साल जो है अच्छी ग्रोथ यहाँ पर नजर आएगी। बीच में स्वाभाविक है कि अक्टूबर मार्च के बीच में जो है एक थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन फिर से जो ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, वो रिज्यूम होते हुए नजर आ रहा है। और एक और खास बात यह है कि जो बांग्लादेश है, वियतनाम है, यहाँ पर भी काफ़ी छोटी जो कंपनीज हैं वो बंद हुई हैं, तो उसका भी जो एक बेनिफिट जो है उनकी जो सप्लाई रीरूट हुई है भारत की तरफ से, इसका भी एक फायदा देखने को मिलेगा। रिपोर्ट जैसा कि मैं देख रहा था तो ICICI डायरेक्ट को पसंद आ रहा है, KPR मिल्स और गोकुलदास एक्सपोर्ट। इसके अलावा काफ़ी सारे जो है हमने आपको स्टॉक्स बताए, मिसाल के तौर पर अरविंद फैशंस है, हिम्मत सिंह का सीड है, अंबिका कॉटन है, वेल्सपन इंडिया, इन स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी है। तो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स पर रखिए नजर, उनके लिए दमदार दिन आते हुए दिख रहे हैं। पिछले साल की भी थीम थी अनिल जी की तरफ से, इस साल की फिर से उन्होंने रिपीट कहा है कि टेक्सटाइल्स के लिए और अच्छे दिन आपको आते हुए दिख सकते हैं। और जो आशीष बता रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स एक बड़ा बेनिफिट बन रहा है इस एंटायर स्पेस के लिए, बिल्कुल फिर से एक्शन में। तो टेक्सटाइल में भरपूर एक्शन है और इस साल रहेगा ही रहेगा। जबरदस्त। और KPR मिल्स एक स्टॉक जिस पर आपने जो है छोड़ना नहीं, हाँ, और जो ले सकते हो लेना चाहिए, जो ले सकते हो लेना चाहिए। अरविंद फैशन, अरविंद लिमिटेड, अंबिका कॉटन, गोकुलदास, सियाराम सिल्क मिल्स, व्हाट नॉट, लगभग सभी SIP स्टॉक में तो लगभग सारे आए हैं। एक दो भूल रह गए, वो बड़ा अफसोस हुआ, जैसे KPR मिल्स जो फिर सेठी साहब ने कसर पूरी कर दी, बार बार लगातार रिकमेंड करके। बाय द वे सेठी साहब एक और स्टॉक आपके लिए लेना चाहते हैं, लेकिन इस बार FNO स्पेस से आ रहा है एक बेहतरीन स्टॉक। उससे पहले एक चार्ट कॉर्नर का बिगुल कुणाल जी राकेश जी के लिए। बताएं सर। अनिल जी चार्ट कॉर्नर पिक है GNFC पे खरीदारी की राय है। स्टॉक के अंदर एक नीट क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, बड़े वाला रिवर्सल है। तो कुणाल जी। अनिल जी देखिए, ये भी नया एंट्रेंट है F&O में, और अनिल जी बिल्कुल सेम पैटर्न बलरामपुर चीनी में बना था जब मैंने और राकेश जी ने उस पर खरीदारी की राय दी थी, और बिल्कुल हूबहू वही पैटर्न अब यहां पर GNFC के चार्ट पर बनता हुआ दिख रहा है। तो गुजरात नर्मदा वैली में हमारी खरीदारी की राय है। स्टॉप लॉस रखना है 455 रुपए पर, सीधा ये जाना चाहिए 485 तक, 485 पहला टारगेट होगा और दूसरा टारगेट 495। तो 485 495 के टारगेट के लिए बाय करें GNFC।
ओके, जीएनएफसी में करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए। और दो स्टॉक जो एफएनओ में आए हैं अभी नए खिलाड़ी, और आपको याद होगा जिस दिन हमने पोल किया था हमारी राय भी थी और हमारे सारे एक्सपर्ट्स में सबसे ज्यादा राय जीएनएफसी पे थी। और मेरे ख्याल से उस दिन 435 440 के आसपास था, और वहां से देखिए क्या तेज दौड़ लगाता हुआ नजर आया। तो जीएनएफसी मेरे टारगेट सारे पहुंचाता हुआ ऊपर की तरफ, और अब भी सबसे सस्ता स्टॉक। उस दिन भी हम यही बात कर रहे थे दीप, मुश्किल से 5 के पी मल्टीपल पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, सरकारी कंपनी है, गवर्नेंस इश्यू नहीं है, बिजनेस जोरदार है, और सामने बजट है। एकदम सही वक्त पर ये एफएनओ में आया है जब फर्टिलाइजर शेयर तेजी में होते हैं। एब्सोल्युटली। और जब सरकारी कंपनियां तेजी में, इसके पास बढ़ने के लिए सारा वो जो मसाला चाहिए वो सब कुछ है, और इसीलिए जीएनएफसी आपके लिए ये जबरदस्त एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। तो अब भी बलरामपुर चीनी और जीएनएफसी दो स्टॉक ऐसे हैं जो वैल्यूएशंस के लिहाज से हाल ही में जो नए स्टॉक लिस्ट आए हैं एफएनओ में, उनमें सबसे कंफर्टेबल है। सबसे कंफर्टेबल, बिल्कुल सर। जीएनएफसी में भरपूर एक्शन है। आइए बिल्कुल सेठी साहब के लिए सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक। बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, एक तो क्लैरिफिकेशन या करेक्शन है कि ये स्टॉक एफएनओ का नहीं है, कैश मार्केट का स्टॉक है। ओके ओके अनिल जी, ये जो स्टॉक है, ये जो अभी शुगर सेक्टर में एक धुआंधार तेजी चल रही है, सब शुगर स्टॉक्स 8-10% बढ़े हुए हैं, उसी से क्लू लेते हुए एक राइस स्टॉक रडार पे आया है अनिल जी, केआरबीएल। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है, जिसका अभी 251 का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है ये जो राइस स्टॉक्स है जैसे केआरबीएल है या एलटी फूड्स जो दावत के नाम से ट्रेड होता है, यहाँ पे भी आने वाले दिनों में बहुत अच्छी तेजी बननी चाहिए। एक तो हम बजट को अप्रोच करने वाले हैं, और बजट के पहले जितने ये एग्री स्टॉक्स होते हैं उनमें अच्छी तेजी बनती है। और वैसे भी केआरबीएल तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली वर्ल्ड की सबसे बड़ी बासमती एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है। इनका जो ब्रांड है इंडिया गेट, बहुत पॉपुलर ब्रांड है, इंटरनेशनली भी बहुत पॉपुलर है। इसके अलावा कंपनी मिडिल ईस्ट, यूरोप, यूएसए, कनाडा, अफ्रीका सब जगह इनके एक्सपोर्ट्स है। फिर कुछ महीनों पहले खबरें ऐसी भी आई थी कि यूरोपियन यूनियन ने भारत की बासमती को एक्सक्लूसिविटी दी है, मतलब पाकिस्तान वगैरह को रिफ्यूज करके भारत को एक्सक्लूसिविटी दी है। तो उसका भी फायदा इन सब राइस कंपनीज और खास करके केआरबीएल जैसी जो कि वर्ल्ड की लीडिंग बासमती एक्सपोर्टर है उसको होना है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 24-25% का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से अराउंड 18-19% के, डेट इक्विटी रेशियो भी 0.15 का मैनेजेबल लेवल्स पे है, और बहुत ही सस्ते वैल्यूएशंस पे 8-9 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। और मुझे लगता है जिस तरह की आज हम तेजी शुगर स्टॉक्स में देख रहे हैं, आने वाले दिनों में कोई दिन ऐसा होगा जब राइस स्टॉक्स में भी ऐसी तेजी होनी चाहिए। तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक, मुझे लगता है 270 का शॉर्ट टर्म का टारगेट के हिसाब से इसमें खरीदारी करनी चाहिए, 240 का स्टॉप लॉस। ओके, 270 का टारगेट, 240 का स्टॉप लॉस, केआरबीएल, इस पर करनी है खरीदारी। और सेठी साहब की बात करते करते ही इस पर आपको जबरदस्त एक्शन आते हुए दिखा है। जबरदस्त एक्शन रेट गेन ट्रैवल इसमें भी बनते हुए दिख रहा है। रिसेंटली लिस्टेड और हमारे रेडार पर इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपना रिसेंट अपडेट अभी अभी डाला है। FY22 के पहले 9 महीनों में आय 40% बढ़ती हुई दिखी है। वहां की परफॉर्मेंस Q3 में ही 55% की आय में बढ़ोतरी आपको होती हुई दिखी है। तो रेट गेन यहां पर खबर के आते ही स्पाइक आते हुए दिख रहा है, 5% ऊपर इस समय ये काउंटर आ रहा है। हमारे रेडार पर भी था, आईपीओ के समय इस पर हमारी चर्चा भी हुई थी, और आज स्टॉक एक्शन में भी आपको बनते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट एक बार सेठी साहब से भी राय ले लें। सेठी साहब, ट्रैक करते हैं रिसेंटली लिस्टेड रेट गेन ट्रैवल टेक? बिल्कुल दीपांशु, कुछ दिन पहले मैं जब चैनल पे था और इस स्टॉक में भारी गिरावट आई, लिस्टिंग के बाद 320-30 के लेवल पे आया था, तब मेरा बहुत ही इन्फेटिकली ये मानना था कि उस लेवल पे इस स्टॉक को खरीदना चाहिए, बिकॉज ये जो लॉकडाउन की जो खबरें या जो ओपनिंग अप थीम वाले जो स्टॉक्स थे उनमें जो पिटाई हुई उसके कारण से ये स्टॉक भी टूटा। बट एक इंटरनेशनली प्रेजेंट, इंटरनेशनली ऑपरेट करने वाली एक बहुत ही सॉलिड कंपनी है, न्यू एज बिजनेस है। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से बहुत अच्छे अपसाइड इसमें देखता हूँ। हालांकि इसके जो आईपीओ के बाद, आईपीओ के नीचे अभी भी कारोबार कर रहा है, बट ये डेफिनेटली इन लेवल्स पे भी खरीदना चाहिए या कोई भी गिरावट पे इसको एक्यूमुलेट करते जाना चाहिए। ओके, गिरावट में करें खरीदारी। रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ में फिर से एक्शन आता हुआ दिख रहा है। कुछ आईपीओ और है दीप जो आज बड़े एक्शन में, मसलन क्लीन साइंस, ये जबरदस्त एक्शन में आता हुआ दिख रहा है, आज बड़ी तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। HP एडिसिव्स तो चलो छोड़ दो, 5% के सर्किट पर ही है, यहाँ पर बड़ा एक्शन है। आनंद राठी वेल्थ, ये एक और आईपीओ है
जो आज सुबह काफी मजबूत था, हल्की थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग शायद अब आई है, लेकिन ऊपर में भी नहीं अभी भी ठीक है, 1.5% मजबूत है, ऊपर में काफी 650-55 के पार भी देखा था। नजारा हाँ नजारा एक्शन में सर, सोना BLW, देवयानी भी, नाइका, पीबी फिनटेक हल्की गेंद से भी दिखा रहे हैं। 17,800 के पार, 17,800 आ गया सर। वाओ, जबरदस्त। सुबह आप ठीक कह रहे थे। ट्रेंड पॉजिटिव होने के लिए जल्दबाजी है, 2 दिन में हो गया। गजब है, बहुत ही तगड़ा वाला एक्शन है, अमेजिंग। और 400 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी है, 700 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स और लगभग 200 पॉइंट ऊपर 17,800। इसलिए दीप सुबह बात ही है, अभी दोपहर में ये बात करें 2:30 बजे, देखिए आपको मैं बोल रहा था कि चेंज हो गया, डेटा चेंज हो गए हैं, हल्का भी हो गया, मार्केट शॉर्ट नहीं करना है, हाँ, शॉर्ट करने के वो ट्रेंड में जो नहीं तो जनरली उस रेंज में शॉर्ट करने का लालच था, लेकिन जो बदला है थैंक गॉड 2:30 बजे सही वक्त पर डेटा एनालिसिस हो गया। बिल्कुल सर, धन्यवाद। हमें धन्यवाद अदा करना चाहिए विश्वेश जी का और क्या नाम इनका, सेठी साहब का, और कौन कौन है पैनल पे उस समय, नितिन जी का, इस बेहतरीन एनालिसिस के लिए जो 2:30 बजे हुआ मेरी तरफ से। पूछिए क्यों? क्योंकि इनके कनेक्शन में खराबी आ गई थी और उस वक्त हम इनके कॉल्स लेते रह गए थे बिल्कुल बजा के। उस वक्त होता है शायद लेट हो जाते हम, तो आपके कॉल्स नहीं ले पाए, इस चक्कर में मेरा हो गया 2:30 बजे एकदम शार्प आज टाइम से, नहीं तो हम हमेशा लेट हो जाता है। तो टाइमली हम लोगों को बता पाए कि भाई शॉर्ट ना करें, कम से कम डेटा मजबूत दिखे। आई थिंक 22 नवंबर के बाद, 22 नवंबर के बाद ये लेवल हमने क्रॉस किया है 17,800 का। चलिए आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त कैश का ऑप्शन लेने का। जय ठक्कर है हमारे साथ तैयार। स्वागत है आपका जय। एक तो सुबह 17,500 का इन द मनी कॉल ऑप्शन, आई एम श्योर 240 और 266 के टारगेट तो पार हो चुके होंगे, काफी ऊपर होगा उससे तो, राइट? टारगेट हिट बिल्कुल अनिल जी, वो तो काफी ऊपर हो चुका है। और अनिल जी जो बैंक निफ्टी का ऑप्शन दिया था वो भी भाव से लगभग 125-150 पॉइंट ऊपर हो चुका था। और वो अभी भी प्रॉफिट में है। तो अनिल जी तो दोनों में एक अच्छा मुनाफा मिल रहा है यहाँ पे। और अनिल जी अभी फिर से निफ्टी पर ही कॉल है, टारगेट हिट नहीं माना जाएगा जय। जो 17,500 का, इसे टारगेट सुपर हिट माना जाएगा। मतलब उससे भी बहुत आगे निकल जाए तो टारगेट सुपर हिट है। बताएं अब क्या करना है? अनिल जी 17,700 का कॉल लेना है निफ्टी का, 6 जैन की एक्सपायरी का ही, जो अभी 154 पे मिल रहा है 154 पर। इसको खरीद कर चलना है। 94 का स्टॉप लॉस रहेगा अनिल जी, मतलब 60 पॉइंट का लगभग एक स्टॉप लॉस है। बट देन ऊपर के जो फर्स्ट टारगेट्स है इसके अनिल जी, दैट वुड बी 208 एंड सेकंड टारगेट बन रहा है 232, 208, 232, ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदना है। बहुत एक इंपॉर्टेंट लेवल अनिल जी जो है निफ्टी में है, देख रहा था 17,770 से लेके 17,800, और ये लेवल के ऊपर अभी कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। और आई एम श्योर कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें 17,770 के ऊपर हमें निफ्टी स्पॉट में क्लोज देखने मिलेगा, एंड दैट इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी कि अब निफ्टी 18,000 की तरफ जा रहा है। ये अब इमीडिएट बेसिस पर निफ्टी में टारगेट्स होने चाहिए। बैंक निफ्टी में 37,000 जो मैंने सुबह कहे थे वो, एंड उसके बाद 37,600-700 के लेवल्स वो अभी भी इंटैक्ट है एनएल जी। सो आई डोंट थिंक ये मार्केट में एज ऑफ नाउ कोई ज्यादा वीकनेस, इनफैक्ट कुछ भी डिप आती है शुड यूटिलाइज एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी अनलेस हमें कोई मेजर बड़ा रिवर्सल देखने मिले। सो निफ्टी का 17,700 का कॉल खरीद के चल सकते हैं 6 जैन की एक्सपायरी का। ओके, तो 6 जनवरी की एक्सपायरी का 17,700 का कॉल ऑप्शन खरीदे। और इस बीच बता दूं दीप की आशु सर ने भी 2 घंटे पहले एक मैसेज किया था कि बीच बीच में ये खबरें आएंगी ओमिक्रॉन को लेकर, कोरोना को लेकर नेगेटिव खबरें सब आएगी, आपको डर भी लगेगा और उसमें शॉर्ट नहीं करना है, खरीदना है। आशु सर कह रहे हैं। हाँ, आशु तो जो लोग सोचते हैं ना कि वो खाली मंदी का कॉल देते हैं, देखो आज अभी ये 2 घंटे पूरा नहीं है। और एक और चीज मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाके कुछ हफ्तों पहले, कुछ महीनों पहले की बात, जब तक कोरोना है, जब तक कोरोना का डर है, मार्केट खराब नहीं होंगे। आपने ये कहा था। आप देख अभी रिसेंटली हमने जब बात करी थी एक बार, तब भी आपने यही बात, आप देख लीजिए हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं दुनिया में, बिल्कुल, जो मतलब पहले 2 वेव में भी नहीं आए। किधर है मार्केट? यूएस लाइफ हाई पर है। हमारे मार्केट की जो रिकवरी हुई है नॉन स्टॉप, सोच भी नहीं सकते 16,400 से 17,800 इतना जल्दी आएगा। बिल्कुल। तो इसलिए कुछ चीजों को अलग पर्सपेक्टिव में देखना ठीक है। कोरोना से हमें सावधान रहना वो अपनी जगह है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ बेच बचा के भाग जाना है। बिल्कुल। आइए 3-20 की स्ट्रेटेजी कर लेते हैं। बिल्कुल, जानते हैं अनिल जी से आज की फाइनल स्ट्रेटेजी।
सर भरपूर तेजी में है यूएस के बाजार। डाउ फ्यूचर्स डेज हाई के करीब ट्रेड कर रहे हैं, 75-80 अंक ऊपर। नैस्डैक फ्यूचर्स पॉजिटिव दिख रहे हैं। S&P 500 के फ्यूचर्स भी आपको अच्छी मूव ही दिखा रहे हैं इस समय। मूव बढ़ी हुई है। यूरोप के बाजारों में भी आपको तेजी का माहौल दिख रहा है। एशिया पॉजिटिव था। डॉलर अपने लेवल्स होल्ड कर रहा है। ऑयल और गोल्ड में भी ठीक ठाक एक्शन है। आज ओपेक की बैठक है आज शाम को, तो वो एक बड़ा फैक्टर है जिस पर नजर है। बट ग्लोबल बाजार का मूड माहौल जबरदस्त। हमारे बाजार भी 200 पॉइंट्स ऊपर इस समय निफ्टी पर। क्या करके जाएं? देखिए दीप, तेजी की पोजीशन है जो आप रख सकते हैं, और अगर नहीं है तो कल के लिए इंतजार करें। उसकी वजह बता दूं। पहली चीज तो ये कि इसलिए कि नहीं कि कोई खराबी है या कुछ है, एक रीजन ये कि आपकी एवरेज क्लोजिंग थोड़ी नीचे आएगी। ठीक है, आज आखिरी 15 मिनटों में मार्केट बढ़ रहा है, 20 मिनटों में बढ़ रहा है, तो हो सकता है आपको एवरेज क्लोजिंग 17,800 के नीचे या थोड़ा उसके, तो आप अननेसेसरी 40-50 पॉइंट नीचे की क्लोजिंग क्यों देखना चाहते हैं। पहला रीजन वो है। दूसरा रीजन है कि आप ट्रेडिंग रेंज के एकदम हायर एंड पर 17,800 से आपका ट्रेंड बदलेगा। बिल्कुल। और जो हमारी पुरानी स्ट्रेटेजी उसी पर रहेंगे। ट्रेंड बदलने के लिए जो लेवल है, एक आध दिन वेट कर लेते हैं, 17,800 के ऊपर बंद हो जाने दें, फिर हम पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ आएंगे। तो इसलिए फ्रेश खरीदारी के लिए कल का इंतजार करेंगे। लिया हुआ है तो डेफिनेटली होल्ड करिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 17,700 अब सपोर्ट के तौर पर ऊपर आ गया। जिस तरह की पोजीशन आज बनी है, हम कह भी रहे थे कि आप चिंता मत करिए, 17,700 के नीचे बंद नहीं होगा। सिर्फ 50 पॉइंट की रिस्क है। और देखिए आखिरी 1 घंटे में 75 पॉइंट निफ्टी ने वहां से दे दिए। बैंक निफ्टी भी 36,800 के पार निकल गया। अच्छे खासे शॉर्ट्स है बैंक निफ्टी में, तो पता नहीं क्या होगा दीप। इतने शॉर्ट हो गए लोग कि पूछिए मत। तो ये 37,500 की तरफ, 337,500 की तरफ ये भी बढ़ रहा है। तो लॉन्ग पोजीशन को पकड़ के रखिए, छोड़िए मत। अंडरस्टूड सर, ठीक है। तो ये है आपके लिए राय अनिल जी की तरफ से। लॉन्ग पोजीशन को पकड़ के रखिए, छोड़िए मत। बट भरपूर एक्शन वाला बाजार इस समय आपको बनते हुए दिख रहा है। 17,800 के ऊपर और होल्ड कर रहे हैं बाजार इस समय। ये आपके लिए जबरदस्त मूव रही है। आइए कुछ फाइनल स्टॉक्स हैं जहां पर हम एक्सपर्ट से ले लेते हैं राय आज की क्लोजिंग से पहले, जहां पर मूव आती हुई दिखी है। चंबल फर्टिलाइजर, GNFC की अभी बात चल रही थी, उसके साथ चंबल फर्टिलाइजर मूव में आया है। वेल्सपन कॉप की बात करी सुमित जी ने। हनीवेल ऑटो पर भी आपको थोड़ा एक्शन आते हुए दिखा है। और GMR इंफ्रा ये भी तेजी पकड़ रहा है। पर एक IT स्टॉक जो अच्छे एक्शन में है वो है L&T टेक। वैसे IT का आज ज्यादा जिक्र नहीं हुआ, बट आज मूवमेंट L&T टेक में टुवर्ड्स क्लोजिंग अच्छा आते हुए दिखा है। नितिन जी जरा चार्ट्स पर देखें, 6,000 से ज्यादा दूर नहीं है बाकी स्टॉक्स के बीच। एक ये IT स्टॉक जो अच्छी मूव दिखा रहा है। L&T टेक पर कोई BTST व्यू सर? देखिए दिवांशु, L&T टेक मैं बहुत ज़्यादा क्लोजली नहीं ट्रैक कर रहा हूँ, बट IT को क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ। और IT के रिजल्ट्स ड्यू हैं। 11-12 तारीख से सारे रिजल्ट्स आने लगेंगे, और उसके पहले लॉन्ग रोलओवर्स हैं, पॉजिटिव बिल्डअप हैं। जैसे TCS, इन्फोसिस, इनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोलओवर्स भी हुए हैं, और वो भी लॉन्ग साइड के रोलओवर्स हुए हैं। तो अभी से रिजल्ट्स तक इनमें पॉजिटिव मूव बनी रहनी चाहिए। और जैसे IT में आप देखेंगे तो आज विप्रो और HCL टेक, इनमें ओपन इंटरेस्ट एडिशन 4-4% का हुआ है, बट स्टॉक में मूवमेंट नहीं आई है। तो हो सकता है नेक्स्ट यहाँ से HCL टेक और विप्रो में एक पॉजिटिव मूव बन सकता है, क्योंकि ओवरऑल सेक्टर में पॉजिटिव बिल्डअप है। L&T टेक का डेटा अभी मेरे पास बना हुआ नहीं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बता पा रहा हूँ। बट ओवरऑल IT में यहाँ से लग रहा है कि तेजी बननी चाहिए। यहाँ से रिजल्ट सामने है, 12-13 से रिजल्ट सारे चालू हो जाएंगे। तो थोड़ा मूव बननी चाहिए। टुवर्ड्स एंड देखिए सारे IT स्टॉक्स में हल्का हल्का मूवमेंट आया। ऑफ कोर्स आज की पूरे मूव में थोड़े इग्नोर हुए हैं, बट IT फिर से एक एक्शन दिखा रहे हैं टुवर्ड्स क्लोज ऑफ ट्रेड। आइए जय के पास चलते हैं, जय के जैकपॉट के लिए। बताएं जय। दीप, एट द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन रिलायंस में खरीदना है 2460 के स्ट्राइक का, जो करीब अभी आपको 59.50 पर ट्रेड करते हुए मिलेगा। तो इसको खरीदे। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 47 का, लगभग 12-12.5 पॉइंट का रिस्क है, और लॉस साइज भी 250 की है। सो आई थिंक यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बढ़िया बनेगा थी, बिकॉज ऊपर के जो इसके टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं, फर्स्ट टारगेट इज 84 एंड सेकेंड टारगेट इज 97। सो 84 एंड 97 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे आप 2460 का कॉल रिलायंस का, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलायंस में इमीडिएट बेसिस पर हमें 2520 से लेके 2540 तक के लेवल्स स्पॉट में देखने मिल सकते हैं। आई एम श्योर दिस विल डेफिनेटली हेल्प निफ्टी टू इंच हायर फ्रॉम दीज लेवल्स।
ओके, तो रिलायंस पर आपको करनी है नज़र, जहां पर आपके लिए जय की तरफ से कॉल आती हुई दिख रही है। 84 और 97 के टारगेट्स। अभी थोड़ी देर पहले किरण जी भी इसकी बात कर रहे थे, सुबह मुदित जी की तरफ से भी इस पर कॉल आपको आते हुए दिखा था, नितिन जी ने भी इस पर राय दी थी। तो एक्शन रिलायंस का, और अगर रिलायंस पर एक्शन है तो फिर बाजार भी अच्छी मूव आपको दिखा सकता है। कुछ और स्टॉक्स जो अच्छे एक्शन में आते हुए दिखे, वेल्सपन कॉर्प की बात कर रहे थे सुमित जी, वेल्सपन इंडिया पर भी एक अच्छी मूव आई है, 6.5% ऊपर ये काउंटर भी रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हम टेक्सटाइल स्टॉक्स की बात कर रहे थे। सुमित जी जरा वेल्सपन इंडिया के चार्ट्स भी देखें। इंडिया में भी रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक हो चुके हैं, स्टॉक यहाँ से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। 156 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, यहाँ से स्टॉक में ऊपर में 165 रुपए से लेके 170 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें और फ्रेश खरीदारी करें 165 से 170 के टारगेट के लिए। 165 से 170 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर भी रखनी है नजर। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, और लगातार तीसरा ऐसा दिन होने वाला है बाजार के लिए जहां आप डेज हाई के करीब क्लोजिंग दिखा रहे हैं। तो 3 दिनों से डेज हाई पर बाजार क्लोज करते हुए आपको दिखेंगे, ये एक अच्छा फैक्टर है। इनफैक्ट जो 1400-1500 पॉइंट्स की रिकवरी आपको 2 हफ्ते में दिखी है, पिछले 3 दिनों में ही हमने देखा है 600 पॉइंट से ज्यादा के मूव आपको निफ्टी में आती हुई दिख रही है। तो जबरदस्त एक्शन आज के ट्रेडिंग सेशन में। और कहां से आई मूव? सुबह से ही पीएसयू स्टॉक सबसे आगे हैं, एनटीपीसी और ओएनजीसी, साथ ही पावर ग्रिड, उसमें आप एसबीआई भी जोड़ दीजिए। टॉप गेनर्स आपके आज बाजार के। रिलायंस इंडस्ट्रीज का पूरा सहारा 2.25% ऊपर। बैंक्स यहां पर भी अच्छी मूव आती हुई दिखी। एक्सिस बैंक में आपने खरीदारी देखी, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एक बार फिर से एक्शन में रहे, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में खरीदारी थी। एचयूएल और टीसीएस जैसे दिग्गजों का भी बाजार को सहारा मिला। भारतीय एयरटेल वापस 700 के लेवल के करीब आते हुए दिखा। सामने कोल इंडिया में गिरावट थी, सीएलएसए के डाउनग्रेड के बाद टाटा मोटर्स थोड़ा सुस्त था। टाटा कंज्यूमर्स, इंडसइंड, सिप्ला, डिवीज और रेड्डीज यहां पर आपने बहुत ही सुस्त कारोबार बनते हुए देखा। वायदा कारोबार की तरफ आए तो अगेन 14% की मूव के साथ बलरामपुर चीनी ने लीड किया है। बाकी सारे शुगर स्टॉक्स में भी दमदार तेजी बनती हुई दिखी है। जीएनएफसी, पिडलाइट, एस्ट्रल, हिंदुस्तान कॉपर, एलएनटी टेक, एलेंबिक फार्मा, रेन इंडस्ट्रीज, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सिटी यूनियन बैंक, इंडस टावर्स, जीएमआर इंफ्रा, कोफोर्ज, कोरोमंडल, ग्रासिम और साथ ही चंबल फर्टिलाइजर। एग्री ये भी एक स्पेस थी जो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती हुई। वेदांता आज कमजोर था, 5.5% नीचे अपडेट्स के बाद। ग्रैन्यूल्स पर 3% की गिरावट। नवीन फ्लोरिन, मैरिको के अपडेट से भी बाजार निराश, साथ ही आरती इंडस्ट्रीज, कैडला, वोडाफोन और लॉरस। एनबीसीसी भी आज आपको सुस्ती ही दिखाते हुए गया, कुछ बड़ा एक्शन इस काउंटर पर नहीं। कैश स्टॉक्स की तरफ आइए। एफएल इंडिया 10% ऊपर, लाइफ हाई पर। डीसीएम श्रीराम यहां पर भी अच्छा एक्शन। डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज यहां पर भी बढ़िया एक्शन। ईआईडी पैरी, वरॉक इंजीनियरिंग आज का सुपर स्टॉक 7% ऊपर, ये स्टॉक क्लोज होते हुए आपको दिख रहा है। वेल्सपन इंडिया और वेल्सपन कॉप, साथ ही वॉकहार्ट जहां पर पूंजी जुटाने के लिए 6 तारीख को है बोर्ड बैठक, अच्छी मूव दिखाता हुआ। इंडोकाउंट, सीएसबी बैंक, नोसेल, आवास फाइनेंसर्स, बीईएमएल, डिशमन कार्बो, साथ ही रेपको होम फाइनेंस, एबी फैशन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात फ्लोरो, ये भी कुछ और काउंटर्स थे जहां पर आपने मूव बनती हुई देखी। रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स में भी आज अच्छा एक्शन था, 7% ऊपर क्लीन साइंस, होम फर्स्ट में 6% की तेजी, नजारा टेक, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, क्राफ्ट्समैन ऑटो रेट गेन जहां पर अभी अपडेट आए, देवयानी, सोना, बीएलडब्ल्यू, पॉलिसी बाजार और नाइका, कुछ और काउंटर्स जहां पर तेजी दिखी। प्रोविजनली अनिल जी ऑफकोर्स 17,800 के ऊपर है, जो आप कह रहे थे शायद एडजस्टेड थोड़ी नीचे आपको आती दिखे, बट फिर भी 3 दिनों से सर डेज हाई के करीब बाजार बंद होते दिखे। भाई साहब अप्रैल में याद आ गया, हाँ जबरदस्त 2021 वाला। पर उस समय इंडेक्स पर उतना मूव नहीं था, अभी इंडेक्स और स्टॉक्स दोनों पर बढ़िया मूव आ रहा है सर, गजब चला है। और अच्छी बात है कि हल्का हल्का करेक्शन देकर, मौका देखकर खरीदारी का फिर से बाजार ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, डेटा को रेस्पेक्ट करता है। एक्चुअली ये जो शॉर्ट हो रहे हैं ना, ये थोड़ी सी रिस्क वाले मामले हो रहे हैं लोगों के जी, कि कोरोना को देखकर, मतलब वो प्रॉब्लम क्या है, जनरल न्यूज़ चैनल देखने में ना सब बिक जाएगा, बिल्कुल वैसा हाल है, बिल्कुल। बिजनेस चैनल देखेंगे तो पैसा बन जाएगा, वही ध्यान में रखना है। अच्छा आपको मैं बताऊँ, सुबह 7 बजे भी जब हमने हेडलाइन बनाया तो प्रियंका ने मुझे पूछा, तो हमने हेडलाइन में ये भी नहीं डाला कितने मामले आए ने, हाँ कि 32,000 33,000 मामले आए, जो भी आए जी, ठीक है, आ रहे हैं मामले। अब क्या आप हेडलाइन देख देख के डरोगे तो फायदा क्या है? डरना कहाँ पे है? मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है, डिस्टेंसिंग में, वहाँ नहीं डरना, यहाँ डरना है। हाँ, उल्टा हो रहा है। यहाँ नहीं डरना है, वहाँ डरना है। तो इसलिए सोच समझ के थोड़ा ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। आइए बाजार बंद होने के बाद का एक्शन आपको बता दें। जब तक प्रोविजनल क्लोजिंग फाइनल क्लोजिंग में बदले, देश में कैशलेस ट्रांजैक्शन का जो चलन है वो लगातार बढ़ रहा है। ज़्यादातर लेन देन मोबाइल ऐप के जरिए होता है और आप इसका इस्तेमाल करना
जितना आसान है उतना ये सुरक्षित भी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं मिलती, तो ऐसे में आपको कैशलेस ट्रांजेक्शन करना तो मुश्किल हो जाता है कि अब इंटरनेट ही नहीं चल रहा, तो फिर क्या करोगे आप। इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आरबीआई ने अब एक इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क बनाया है जी, ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट। मतलब आप अपना मोबाइल का डेटा बंद कर दो, मतलब कर दो, मतलब अगर नहीं है तो समझो आप कहीं घूम रहे हैं ऐसी जगह जी, ट्रैकिंग वेकिंग पे गए, अब वहाँ पे आपको पेमेंट करना है, ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट बिना इंटरनेट कनेक्शन के। इसके जरिए छोटे अमाउंट के नॉन कैश ट्रांजैक्शन को और बढ़ावा मिलेगा। नए फ्रेमवर्क के मुताबिक 200 रुपए तक के ट्रांजैक्शन ऑफलाइन मोड के जरिए किए जा सकते हैं। इमरजेंसी में आपको 200 रुपए का, मतलब कहीं आप गए रोड साइड पे समोसा खाया, चाय पी, बिल भरना है 30 रुपए 40 रुपए, जल्दी से आपने ऑफलाइन कर दिया, भले इंटरनेट वहां पर नहीं भी है। फाइनल क्लोजिंग 17,805 पर आती हुई 180 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी पर 418 अंक मजबूत बंद हुआ है बैंक निफ्टी, और 672 अंकों की तेजी सेंसेक्स में 60,000 की तरफ दस्तक देता हुआ सेंसेक्स। तो एक और दमदार ट्रेडिंग सेशन, वाह, लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन, दिन की ऊंचाइयों पर बंद होते हुए बाजार, और क्या शानदार रिकवरी आती दिखी है बजट से ठीक पहले वाले महीने में। जैसा कि आपको जी बिजनेस ने आज सुबह एक्सक्लूसिव रिसर्च आपके सामने रखी थी कि पिछले 5 सालों में 2020 वाला एक्सेप्शनल साल छोड़ दें तो किस तरह से जनवरी के महीने में बाजार आप लोगों को माला माल करता है, और वही होता हुआ दिख भी रहा है। ओके, विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, उसके साथ ही सेठी साहब, नितिन जी, जय ठक्कर साहब और विश्वेश जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय देने के लिए। कल सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। नमस्कार